कॉलेज में अगर लड़का है तो हाउ टू अप्रोच अ गर्ल? मैं देखो लड़कों को सबसे पहले ये चीज बोलती हूँ कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉलेज में अभी अभी आए हो और फ्रेशर हो तो इसका सिंपल वे अप्रोच है, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस करो। हाय रियाना, नाइस टू मीट यू, मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हो, इतना करो। तो शिवम भाई, अभी मार्केट में बहुत सारे टर्म्स चल रही है, ब्रेड क्रम्बिंग, बूस्टिंग, बेंचिंग। जो बेंचिंग है वो एकदम आपको बैकअप की तरह यूज कर रही है लड़की, सेकंड ऑप्शन की तरह। आप सब पेंशन के शिकार भाई और बहनों। तो ये कमिटमेंट इशू हर जगह ही है। हाँ, डोमिनेंट दिखाना, पर डोमिनेंट नहीं मतलब नहीं कि तू औरत है जा बरकत दो, समझ रहा। आप एक स्कैम के बारे में बता दी कि जो भी क्लब्स वगैरह में बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल ना ये स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहली बार कोई क्लब जाता है उनके माइंड में ड्रीम होता है ना कि आज तो मेकआउट कर ही रहेगा। हम आ गए, वहाँ देखा भाई वहाँ तो सब चल रहा है। तो वो मेरे दोस्त के साथ तो उनका थोड़ा स्टार्ट हो गया चलना। अब मैंने मेरे दोस्त को पहले ही ऑन करते हैं, मेरे दोस्त ने उसके साथ कर लिया और वो भी 4-5 दिन बाद सडनली उसके पास पुलिस का कॉल आता है कि आप ना इस थाने में आ जाओ, आपके अगेंस्ट एक रेप की कंप्लेंट हुई है। इधर तो मारते भी बहुत है भाई। क्लबिंग में जाओ तो बहुत भीड़ होती है, तो मैं ठंडी होटल्स की बियर की बोटल्स लेता हूँ, तो सबको ना ऐसे टच करता हुआ चलता हूँ। तो पीछे वाले जरूर देखते हैं कि हाँ अगर पीछे वोड़ी हो जैसे तो उससे वियर्ड सा रिएक्शन दिया तो मतलब सॉरी। अभी छोड़ी स्माइल बियर प्लीज अपने हिसाब से देखिए करना, जो सही तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा इसके अंदर, बट ये अपने अपने से प्लीज। जो लड़की आपके पैसे, मनी, स्टेटस को देख के आ रही है, उस इंसान के साथ आपको कभी भी कोई लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट या कुछ नहीं हो पाती, रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है। एक एवरेज लुकिंग गाय को लड़की कैसे मिलेगी? तो फिर हमने भी सोचा था ये, हम भी डेटिंग ऐप पे, मैं भी डेटिंग ऐप पे गया, टिंडर, बम्बल, वहाँ नहीं आते थे मैचेस। फिर जैसे हमने डाउन डेटिंग जब हमने बनाया तो हमने इसको इस वे में बनाया कि आपकी कोई भी बंदा हो आपको सबको मैच मिलेगा। इट्स अ मैच प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मैच भी मिलेगा, मैच हमारी साइड से मिलेगा आपको, और जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, आपको लड़की से बात कैसे करनी है वो भी हम सिखाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कोई नहीं करता इंडिया में, ये हम करते हैं। आपकी डेट स्पॉन्सर भी हम करते हैं। डाउन डेटिंग यानी एक मर्दाना मर्द होने के। अब भाई ये लड़की क्या बोल रही है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ डीप डाइव विद रियांक। आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम 2 CEO मौजूद है डाउन डेटिंग डॉट शो के, तो शिवम मेहता भाई और रियाना शर्मा। सो कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छा, आपको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, लुकिंग फाइन एंड शाइन ब्रो। तो आप ही बातें कर ली है हमने और करनी बची है। सो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो शिवम भाई, अभी मार्केट में बहुत सारे टर्म्स चल रही है, ब्रेड क्रम्बिंग, बूस्टिंग, बेंचिंग, और अभी तो कुछ और भी नई टर्म्स जो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं। ज़ोम्बिंग की क्या है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा आप। देखो ये वैसे तो सारी जेनजी टर्म्स है, हमारे जनरेशन ने ही बनाई है जो भी टर्म्स बना के। तो सबसे पहले आती है सिचुएशन। जो आपकी लड़की से बात हो रही है, नॉर्मली बातचीत हो रही है, ठीक है, बट ज़्यादा आपकी डेटिंग स्टार्ट नहीं करी है आपने, थोड़ी बहुत बात हो रही है, लड़की आपका रिप्लाई करती है, इतना ज़्यादा आपको भाव नहीं देती है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, अभी आपकी डेटिंग वाला फेज आया नहीं है प्रॉपर, तो ये होती है सिचुएशनशिप। भाई अप एंड डाउन है कि आपकी बात बढ़ भी सकती है और नहीं भी बन सकती, अच्छा मगर कम नहीं है। फिर आती है ज़ूमिंग। ज़ूमिंग में क्या होता है, जब कोई लड़की आपको बोस्ट करके चली गई और एकदम वापस आ गई, ठीक है, एक गई और आ गई एकदम तक। हाँ एकदम हो गया, जो भी होना था एकदम हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं ज़ूमिंग। उसके बाद आती है बेंचिंग। भाई ये तो कंफ्यूजिंग था जमा, ठीक है, बेंचिंग मतलब ये जमा कंफ्यूजिंग है। जो बेंचिंग है वो एकदम आपको बैकअप की तरह यूज कर रही है लड़की, सेकंड ऑप्शन की तरह, जब मन करा बात कर ली, जब मन करा बात रही। ये भारतीय हर पुरुष के साथ हो रहा है, बाहर की कहीं रहता, हर कॉलेज से के साथ हो रहा है। आप सब पेंशन के शिकार भाई और बहनों, तो कुछ क्या फिर किसी की बोलो मेरे डाउन डेटिंग और परफेक्ट मैच। फिर आती है ब्रेड कमिंग की। हाँ बोलने में भी देखो डिफिकल्ट है, ब्रेड कमिंग होता क्या है? ब्रेड कमिंग क्या होता है, लड़की कमिटमेंट नहीं दे रही बस आपको, आपकी बातचीत चल रही है, पूरी बातचीत हो रही है आपकी, डेटिंग भी जा रहे हो आप, उसके साथ बात भी कर रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, आपको कमिटमेंट नहीं दे रही। जब कमिटमेंट की बात आती है लड़की पलट जाती है कि भाई मैं तो कमिटमेंट दूंगी। अच्छा, तो ये कमिटमेंट इशू हर जगह ही है। हाँ कमिटमेंट का तो सारा इशू है। तो भाई इशू सॉल्व कैसे होता है? इसका आंसर तो आपको रियाना बेहतर बता पाएगी। देखो,
कमिटमेंट की ना एक चीज है कि आपके अंदर क्या है एज अ लड़का, कि लड़की आपके अंदर कमिट करे। क्या आप इस रूम के अंदर सबसे स्मार्टेस्ट गाय हो? क्या आप इस रूम के अंदर सबसे समझदार लड़के हो? क्या आप इस रूम के अंदर सबसे ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल माइंड वाले लड़के हो? अगर आप हो और सारे टिक करते हो तो आप उस कैटेगरी में आते हो और तब कमिटमेंट इश्यूज नहीं आते। समझ रहे हो? लड़की को आपको लेके श्योरिटी होनी चाहिए, और श्योरिटी तब होगी जब आप सारे बॉक्सेस टिक करोगे। डाउन डेटिंग। डाउन डेटिंग यानी एक मर्दाना मर्द होने के। तो भाई ये सारी चीज़ें तो हमारी बात होगी। तो अब सबसे मेन सवाल ये कि भाई एक कॉलेज में अगर लड़का है तो हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, वो मतलब किस मतलब पर्सपेक्टिव से एक लड़की को अप्रोच करे। फ्रेशर है और फ्रेशर है। तो गाइस अगर आप कॉलेज में अभी अभी आए हो और फ्रेशर हो तो इसका सिंपल वे टू अप्रोच है कि आपको क्या करना है। फ्रेशर लड़के क्या होते हैं, सब अपना क्लासेस ढूंढ रहे होते हैं, लाइब्रेरी ढूंढ रहे होते हैं, सब नए नए होते हैं, सबको ना मन होता है फर्स्ट ईयर में कि यार मैं बात करूँ, लोगों से मिलूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, लड़की खड़ी हुई है अपने दोस्तों के रुख में, आपको जाना है डायरेक्शंस पूछने। इसे बोलते हैं, आप अगर डायरेक्ट जाके बोलोगे ना कि हे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, हे आई लाइक यू, तो आपको रिजेक्ट कर देगी, क्लियर बोलेगी भाई चेप क्यों रहा, निकल यहाँ से। वेरी स्टैंडर्ड लड़की का बिहेवियर। तो आपको करना क्या है, उससे डायरेक्शन पूछनी है कि यार कैफे की जगह कहाँ है। कैफे नहीं पूछ सकते तो पूछ लो यार मैं ना लॉ के अंदर हूँ, ये बी ब्लॉक कहाँ पे है। वो आपको पूछेगी ये है, फिर आप बोलो यार ये हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, ये कहीं आपको मिलेगा आसपास जगह। तो डायरेक्शन बनाओ, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस करो। जब आप छोटी छोटी कन्वर्सेशंस करोगे तब बात बनेगी। फिर वो बोलेगी हाँ यार आपकी तो बात सही है, एंड फिर बोलो हे माय नेम इज रयांक, नाइस टू मीट यू, दिस एंड दिस, एंड आगे बात बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाना है। और ना कभी भी स्टार्ट ऐसे नहीं करना कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत सुंदर हो। तब ना तुमने क्या करा, लड़की को इधर चढ़ा दिया और खुद तुम ये इधर आ गए, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो हमेशा आपको अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, बट साथ में लड़की को अप्रोच करना, ये तरीका होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इंडियन मेल जो ज्यादातर गलती भी करते हैं ना, वो यही करते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी अगर मैसेज करते हैं ना लड़कियों को, तो ऐसे करते हैं कि यार आप बहुत सुंदर हो, प्लीज आपसे बात हो जाएगी। यार आप तो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इधर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कहाँ कैसे कन्वर्सेशन अपनी शुरू करें। अपनी कन्वर्सेशन ऐसे करो कि जहाँ पे आप ना लड़की को बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा रहे हो और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको मेरा दोस्त बनना है तो आप सिंपली बोलोगे यार रयाना तू तो बहुत बोलती है, तू तो बहुत फन है, कैसी है बता। सिंपल ऐसे कन्वर्सेशन करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब एक स्टोरी डाली, मैं घूमने गई हूँ, तो आप ऐसा डालो ना यार मैं भी यहाँ पे घूमने का प्लान कर रहा हूँ, कुछ सजेस्ट कर। तो इससे क्या हुआ कि आपने नॉन डायरेक्ट बात करी और मैं इसको 100% रिप्लाई दूँ। समझ रहे हो? मैं ऐसे आप ऐसे लिखोगे यार आने तो इतनी सुंदर है, इस क्या कहते हैं वादियों की तरह आप भी इतनी खूबसूरत हो, तो फिर तो भाई सर आपका कटने ही वाला है, तैयार रहना प्लीज। हम इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकता हूँ। अभी 1 महीना पुरानी बात है, एक लड़की है, उसने कैफे लाविडा नाम से एक कैफे है, उसकी स्टोरी डाल रखी थी। वो घूमने गई होगी वहाँ पे, तो मैंने देखा इसने बात, मतलब मेरी क्रश भी है एक तरह से, वो स्कूल की पुरानी दोस्त है। तो मैंने उसको रिप्लाई करा, मैंने कहा हे आई एम प्लानिंग टू विजिट दिस कैफे, हाउ इज इट। तो उस लड़की ने कहा हम तो यहाँ मूवी देखने आए थे साइड में, तो इसके साइड में थिएटर के साइड में था कैफे, हम यहाँ आ गए, बहुत अच्छा था, शाम का व्यू बहुत अच्छा था। आप रात को मतलब 6 बजे के बाद प्लान कर सकते हो इसके अंदर आने का। और अगर आप अपनी बंदी के साथ आ रहे हो या फिर मतलब आप किसी लड़की की गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो, तो ऐसा माहौल है यहाँ पे, सारे कपल जाते हैं। तो इनका यार मेरी बंदी तो है नहीं, मतलब मैं तो सिंगल हूँ। तो फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई। तो उसने कहा कि अच्छा आप सिंगल हो, तो आप डेटिंग ऐप के फाउंडर हो, तो आप सिंगल कैसे हो सकते हो। वहाँ से वो सवाल, हाँ सबसे बड़ा सवाल। तो फिर वहाँ से बात बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा हाँ मैं यहाँ, वो कह रही है आप क्या करते हो ऐसे, मतलब इसके अपार्ट क्या करते हो। मैंने कहा मैं सिंगल हूँ जब, और ये मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ, स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ। फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो, ऐसे धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमने डिसाइड करा परसों हम इसी कैफे में दोनों डेट पे जाएंगे। तो हम उससे अगले से अगले दिन हम दोनों उसी कैफे में डेट थे। बात बनी। हाँ इस पूरी कन्वर्सेशन में आप नोटिस करोगे कि इनडायरेक्ट बात हुई, फिर उससे टीजिंग हुई और टीजिंग से आगे डेट बनी। तो ये चीज होती है, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखी ना कि मैं डेटिंग ऐप का फाउंडर हूँ, मैं तुझ में इंटरेस्टेड हूँ, बता मिलते हैं या नहीं। तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अगर आपको किसी को मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना, बट जाने के इनडायरेक्ट वेज होते हैं। मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जब भी किसी को अप्रोच करो, जब भी कुछ करो ना, डायरेक्टली कुछ मत करो। थोड़ा म्यूचुअल कनेक्शन निकालो, थोड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट निकालो, दैट्स द बेस्ट वे। हर कोई बड़े से बड़ा डेटिंग कोच, बड़े से बड़ा एडवाइजर, कंसल्टेंट आपको यही बताएगा, डायरेक्टली कभी भी मत जाओ। हमेशा म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल फ्रेंड्स और म्यूचुअल इंटरेस्ट के थ्रू जाओ, पक्का आपकी बात बनेगी। एक से नहीं बनने से दूसरी से बनेगी। मतलब आप चीप वो नहीं होगे, आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा। और आपको फिर वहाँ पे अपनी गेम स्टार्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी टीजिंग स्टार्ट करनी है। फ्लर्टिंग डायरेक्ट कभी भी स्टार्ट नहीं करनी है, आपको टीजिंग से गेम स्टार्ट करनी है। भाई किसी को टीज कर दिया, हे तुम तो ऐसे दिखते हैं थोड़े बहुत, मतलब एक होता है बेइज्जती और टीजिंग के बीच का डिफरेंस जानना है, और टीजिंग स्टार्ट कर दी है, वहाँ से बात बिल्ड हो जाएगी। तो शिवम भाई, अभी ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि आप एक स्कैम के बारे में बता रहे कि जो भी क्लब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आजकल ना ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली की बात है, 1 महीना पुरानी बात है, मैं, मेरी बंदी, मतलब मेरी एक्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ना क्लब गया हुआ था, ठीक है। और ये दिल्ली का वन होता प्रीमियम क्लब है, ठीक है। एक प्रीमियम लोकेशन पर साउथ दिल्ली में एक क्लब है, ठीक है। यहाँ पे ये आप समझ जाओगे वीडियो कंटेक्स्ट देख के। एक जगह है, वहाँ पे 5-6 क्लब्स है एक ही उसके अंदर, ठीक है। साउथ दिल्ली में है, हाँ, सब किसी मीनार के पास है, तो आप समझ जाओगे मैं कौन से क्लब्स की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे क्लब्स है, मतलब बहुत प्रीमियम क्राउड आता है वहाँ पे। तो हम क्लब में गए, हमें तो नॉर्मली हम गए, मैं, मेरी बंदी, मेरा दोस्त, मतलब वो दोस्त ऐड थे हमारे से। तो जब हम अंदर गए, हमारी ऐसी नॉर्मली मेरा ना, मैं वो ब्लैक कलर का एक स्पेक्स लगाता हूँ, मार्क जैकोब्स का, ताकि वे सारी लड़कियां देखो और उन्हें बताना चाहिए। हाँ, आगे बता। ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा अच्छा सब चमकता है दूर से। तो हमें तो एक बंदा था वहाँ पे, तो उस बंदे ने कहा कि यार तेरा स्पेक्स बहुत बढ़िया लग रहा है, तूने कहाँ से लिया? और वो उसकी एज थी 30 के अराउंड। तो मेरे को लगा नॉर्मली ऐसे बातचीत हुई, तो उसने, वो अपनी बीवी के साथ रहा, मेरी बंदी के साथ या बीवी के साथ था, तो हमारी नॉर्मल बात हुई। हमने कहा, उसने कहा मैं इस चीज़ का फाउंडर हूँ, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ। इनका बहुत बढ़िया क्रेजी है। मैंने देखा इंस्टा पे उसके 50 से 60,000 फॉलोअर्स थे, बढ़िया क्रेजी इन्फ्लुएंसर था। उसकी बीवी भी इन्फ्लुएंसर थी, वो दिखा रहे थे। फिर मैंने उन्हें दिखाया कि मैं डाउन डेटिंग बिल्ड कर रहा हूँ ऐसे। फिर मैंने अपनी बंदी से मिलवाया, उसे अपने दोस्तों से मिलवाया ऐसे। तो फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने टेबल ले रखी थी वहाँ पे, टेबलर थे, तो उनके और फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स वगैरह आ गए। तो तब वहाँ पे मेरे दोस्त को एक लड़की अप्रोच करती है। उसको अप्रोच करने से पहले वो मेरे को पूछती है कि आप सिंगल हो यहाँ पे या किसी के साथ आए हो? मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी बंदी के साथ आता, ठीक है। तो वो लड़की ना मेरे दोस्त को अप्रोच कर वहाँ पे। तो मेरे दोस्त का अप्रोच शरीफ है, उसको मैं ना पहली बार क्लब लेके गया, ठीक है। और वो पहली बार कोई क्लब जाता है, उनके माइंड में ड्रीम होता है ना कि आज तो मेकआउट कर ही लेगा, आज तो लेट को कर ही लेके जाऊंगा, ठीक है। उससे वो अपना सक्सेसफुल होता और ड्रीम दिख रहा था कि भाई आज तो कुछ ना कुछ गेम करो। तो जैसे ही वो उससे बातचीत होने लगी, उससे वो थोड़ी ड्रिंक्स व्रिंक्स भी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की कहती है कि हमारे घर ना हाउस पार्टी है, तो हम ना हाउस पार्टी में चलते हैं। हमें थोड़ा सा वो लगा कि भाई हमारे साथ लड़की भी है, और मतलब थोड़ा है कि मेरी बंदी भी साथ थी और हम थे कि हाउस पार्टी में जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं। मेरे दोस्त को मिल गया कि तू और मेरी बंदी नीचे रुकना, हम दोनों लड़के जो एक तीसरा स्टैट था और हम देख के आएंगे ऊपर क्या मामूल है। गुड़गांव की लोकेशन लगाई हमने, हाउस पार्टी में चले गए। हम आ गए, वहाँ देखा भाई वहाँ तो सब चल रहा है, वहाँ पे अलग अलग लड़के आ रखे हैं, लड़कियाँ आ गई हैं, आपको सब चल रहा है उनके बीच में, मतलब समझ ही जाओगे आप क्या। अच्छा है, ठीक है। तो फिर हम गए ऊपर, वहाँ पे हमने देखा, हमने कहा चलो सेफ लोकेशन है, सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रखे थे। जो हमारा एयरबीएनबी था, अच्छा पार्टी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, मर्सिडीज, BMW सब का। तो चलो भाई सेफ लोकेशन है आप। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे दोस्त के साथ, वो उनका थोड़ा स्टार्ट हो गया चलना। अब मैंने मेरे दोस्त को पहले ही फोन करते हो, देख हम किसी को भी नहीं जानते सामने वाला बंदा कैसा है। ये हमें जस्ट अभी क्लब में आधे घंटे पहले मिले, लंच, तू कैसे, मतलब कुछ गलत मत कर लो, कुछ गलत जो भी करे सेफ्टी के साथ करो, ठीक है। अब वो वहाँ पे सारे बनते बिल्कुल वहाँ चल रहे, मेरे दोस्त ने उसके साथ कर लिया, और वो भी विदाउट सेफ्टी। तो अब हमें ये बात पता नहीं है। अब हम लेट, और मेरी बंदी कह रही कि यार मेरे थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, हम घर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम राहुल हम जा रहे हैं, ठीक है। वो दोनों, माधव और राहुल वहीं रुके, हम दोनों, मैं और मेरी बंदी, हम चले गए। तो अब नॉर्मल चल रहा, बस नॉर्मल चल रहा। 4-5 दिन बाद सडनली उसके पास पुलिस का कॉल आता है कि आप ना इस थाने में आ जाओ, आपके अगेंस्ट एक रेप की कंप्लेंट हुई कि आपने एक लड़की का फिजिकली यूज कर। उसका मेरे पास कॉल आया, कह रहा है यार मैं तो किसी से मिला भी नहीं इनका। फिर वो उसने पूछा लड़की का नाम क्या था, फिर वो ध्यान आया, अरे वो लड़की वहाँ, उसने केस करा उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, कि भाई तूने मेरे बैग में से 10,000 रुपए कैश चोरी करा और उसने मेरे को फिजिकली असोल्ट करा। अब हमने उनको बोला, हमने माधव और राहुल को बुलाया, हमने कहा भाई पूरी बात बताओ, हुई क्या थी वहाँ। मतलब पहले सब ठीक चल रहा था, तुमने जो भी करा, तो उससे बताया वहाँ पे हो गई थी लड़ाई, होती क्योंकि वो लड़की
राहुल पे तो ट्राई कर ही रही थी, राहुल के साथ तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो माधव पे भी ट्राई कर रही थी। वो बात राहुल को ठीक नहीं लगी कि वो माधव पे भी ट्राई करती है। तो राहुल और माधव की लड़ाई हो गई थोड़ी आपस में, जो कि दोस्त थे, आपस में लड़ाई हो गई। फिर इनकी उस लड़की से भी लड़ाई होगी, मरिया से, इनकी आपस में लड़ाई होने लगी वहाँ पर। और वहां पर माधव ने बात रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी थी सारी लड़ाई की। सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा प्रूफ ये कि जो भी उस लड़की ने उसके अंदर बोला था, मैंने जो भी कराया राहुल के साथ, मैंने अपनी कंसेंट के साथ कराया, मेरे को किसी ने कोई फोर्स नहीं करा। अगर मैं तेरे साथ भी करती हूँ तो तेरे साथ भी कंसेंट के साथ करूंगी, कोई मेरे को फोर्स नहीं कर रहा, ना मेरे को राहुल रोक सकता, ना मेरे को कोई रोक रहा, मैं तो तेरे साथ करूँ। वो लड़का, वो तो लड़का रेडी था, बट एज ए सेफ्टी इशू के लिए उस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग रख ली, जिससे मेरा दोस्त बचा है, वरना वो भाई अंदर होता। उसको वो लड़की सीधा कह रही, तू मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दे, वरना तू अंदर है, वरना तू 1 साल के लिए अंदर, 1-2 साल के लिए, जो भी उनकी। वाह भाई, और ये स्कैम बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। रेगुलर बेसिस पे चल रहा है यार ये तो, मतलब हर कोई तीसरा बंदा जो भी क्लब जा रहा हो इस चीज को शिकार है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा हम सोचते हैं ना कि चिंदी लोग ये स्कैम करते हैं, लाइक जो पैसों के, वो टेबलर थे वहाँ पे उस क्लब में, और उस क्लब की टेबल मतलब 60-70 हजार से स्टार्ट होती है, 1.5-2 लाख तक जाती है। उन्होंने वहाँ फ्री ड्रिंक्स भी थी, मतलब जो भी ड्रिंक्स थी वहाँ पे, ड्रिंक्स भी इतनी सारी, खाना पीना, उन्होंने अच्छा, मतलब उन्होंने 1-1.5 लाख वहाँ पे स्पेंड भी करा। वो ऐसे लोग यहाँ पे टेबल इसलिए बुक करते, कुछ लोग, हम सबको टारगेट नहीं कर रहे, बट कुछ जो स्कैमर्स हैं वो ऐसे टेबल बुक करके ऐसे कर, ताकि जो अपने अगली टेबल में खर्चा है, 2-3 अगले हफ्ते की टेबल्स जो शिकार उनके, वो यहाँ से निकाल सके। तो इस चीज से थोड़ा अवेयर रहे। नहीं, इन चीजों में लड़कियां ये देखती कि लड़कों का फ्यूचर भी तो है, एक बार पुलिस केस लग जाता है, आप कोई भी सरकारी नौकरी और कुछ भी नहीं कर सकते आप। आजकल तो प्राइवेट में भी बोलते हैं कि आप अपने ना पीसीसी करवा के लाओ, पीसीसी मतलब एक काइंड ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आप करवा के लाओ। उस पर ज्यादा नहीं देखिए, अब बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके साथ यही तो होता है कि फीमेल कुछ भी कर देती है, और हनी ट्रैप वही अब उसकी फैमिली वगैरह हर चीज खराब हो जाती है। यार मेरा ये मानना है कि एक मेल की लाइफ में तो ये पूरा एक डाउनफॉल वाला पेज ही चला जाता है ये पूरा होने के बाद। तो और आपको पता ही है, केस लगने के बाद तो कौन ही सुनता, अगर रेप केस लगे या फिर ऐसे कुछ अच्छे लेवल का हाई केस लगे, अंदर तो मारते भी बहुत है भाई। हाँ ऑब्वियसली, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर थाने उसमें चले जाते हैं ना, जेल वगैरह में, इस पे तो मतलब आज में बढ़ेंगे नहीं जाना मुझे। थैंक यू सो मच। बदमाशी से दूर रहने का ही प्लान है मेरा। आप लोग तो फाउंड परसों कभी ना कभी जाना पड़ेगा। शिवा प्लीज, यू आर द राइट पर्सन। अच्छा ठीक है, तो ये तो बात क्लब के स्कैम की होगी। अब कि क्लब में अगर किसी लड़की को अप्रोच करे तो कैसे करेगी? देखो मैं ना आपको एक पर्सनल मेरा तरीका बताता हूँ, जो कि मैं हमारी बात, ये तरीका ऐसा है कि प्लीज अगर आपकी गेम 100% एक्टिव हो तभी यूज करना, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको बहुत नुकसान भी कर सकता है अगर आप इसके अंदर स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हो। तो अब आप बताओ। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ऐसे मत चला रहा कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि और जो हमने बात करी थाने जाने की, अब 100% थाने भी मिलने वाले हैं। अगर तो भाई अपनी प्रिकॉशन पे हम पहले, तो यूजुअली क्या होता है जब क्लब में जाते हैं ना, तो बियर परचेज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी बोटल्स परचेज करते हैं, ग्लासेस परचेज करते हैं। तो यूजुअली जब भी मैं क्लब जाता हूँ तो मैं बियर परचेज करता हूँ हमेशा, ठीक है, बियर की बोटल्स परचेज करता हूँ। तो बियर की बोटल्स ली मैंने जैसे 2 बोटल्स ली, 3 बोटल्स ली, तो हमेशा मैं काउंटर पे जाता हूँ, हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे दोस्त को मैं कहता हूँ कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, ठीक है। एक तो काउंटर के पास जितने भी लड़कियाँ खड़ी है ना, वो सब फ्री ड्रिंक्स के लिए खड़ी है। वहाँ आपको पता है दिल्ली इंडिया की क्लबिंग कैसे चलती है, कैन आई बाय यू ड्रिंक, कैन आई गेट यू ड्रिंक, ऐसा ही करना अप्रोच लेके। हाँ, ये बहुत चीप तरीका है, ठीक है, कि आप कैन आई गेट यू ड्रिंक। भाई ये 90s की मूवी वाला वो है, यूएस में कहाँ 70s 80s में चलती थी ये चीजें, इंडिया में 90s में 2000 में आई ये चीजें। और अब भी तुम ये अगर 2026-27 में भी ये कर रहे हो ना भाई, तो गेम एंड है तुम्हारी, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए डाउनलोड करो, डाउनडेट डाउनडेटिंग रोड शो। तो फिर मैं करता हूँ कि बियर की बोतल परचेज करने वाली। अब क्लब में क्या होता है, कहाँ आप कब क्लबिंग में जाओगे तो बहुत भीड़ होती है, लड़का लड़की बिल्कुल चिपके से होते हैं, बिल्कुल भाई जगह ही नहीं होती था। तो मैं ठंडी बोटल्स की भी बियर की बोटल्स लेता हूँ। और सबको ना ऐसे लड़कियों को क्या होता है, यूजुअली लड़कियों ने ना क्रॉप टॉप डाल रखा है यहाँ तक, सामने भाई टी शर्ट डाल रही है क्रॉप टॉप, तो मैं सबको ना ऐसे टच करता हुआ चलता हूँ, ठीक है, ताकि इनको थोड़ा सा ठंडा लगे। मतलब वो पीछे मुड़ के जरूर देखती है कि क्या अगर पीछे मुड़ी हो ऐसे, फिर उसने वियर्ड सा रिएक्शन दिया तो मतलब सॉरी, अभी शोरी स्माइल, ओ क्या बात है। अब ये चीज प्लीज अपने हिसाब से देख के करना,
जो सही तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा इसके अंदर, बट ये अपने अपने रिस्क पे प्लीज। भाई ये कंटेंट निकाला था हमारे भाई स्ट्राइक नहीं होने वाली है। मेरे को ना दिख रहा है कि तीनों ही बैठे भी ताने में। नहीं बेटी ये तरीका ना बेटी काम करा, बहुत काम करे। ये देखो बात है। ये चीजें तब काम करती है जब तुम ना बहुत अच्छे लेवल पे हो, तुम स्मार्ट हो, और लड़कियां चल कर देंगी कि चल ठीक है यार इसने गलती से ही किया होगा। अब कोई बोंदू सा दिखने वाला लड़का है और वो ऐसे करते हुए जा रहा है ना, लड़की के जाके थप्पड़ मारेगी तेरे को। कुत्ते थे तो ऐसे ही भाग गया, वैसे भाग ले तैयार यार। वही तो देखो अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। इतना देखो पहले प्रिकॉशंस दे दी थी, तो कोर्ट थाने में जाके मेरी वीडियो नहीं दिखाएगा कि शिवम भाई ने ऐसा कहा था कि हम ऐसे ट्राई करते दो बस। और वो कोई सही अच्छी कोई एडवाइस, ये तो अच्छी अच्छी एडवाइस मैं देती हूँ, ऐसे ऐसी वाली एडवाइस के लिए। शिवम के लिए। हाँ ठीक है, तो अच्छी एडवाइस ये है कि क्लब में क्या होता है यूजुअली सब अपने अपने डिफरेंट आउटफिट्स और कपड़ों में होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि किसी लड़की ने ना कुछ डिफरेंट सा आउटफिट पहन रखा है, फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर मान लेते हैं, तो ना आपको जाके एक टीज वाला सवाल बोलना है कि यार मैंने आपको काफी टाइम से देखा, यू लुकिंग लाइक अ क्यूट बार्बी, जस्ट वांटेड टू से हाय। वो करेगी, फिर वो बोलेगी हाय थैंक यू सो मच, यही रिएक्शन होता है यूजुअली। पर एक चीज का ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे जाओगे कि मैडम आप तो बारहवीं लग रहे, तो फिर तो आपको थप्पड़ ही पड़ने वाला है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड मैन अप करके आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा है, यू लुकिंग रियली प्रिटी, जस्ट वांटेड टू से हाय माय नेम इज दिस एंड दिस। तो बोलेगी हाय, फिर आगे बात करो और छोटा मोटा टीज डालो कि यार आपको देख के लग नहीं रहा कि आप क्लब के लिए आए भी हो, मुझे लग रहा है तू 2 ड्रिंक्स से ज्यादा ड्रिंक कंज्यूम भी कर पाएगी। तो टीजिंग करो, फ्लर्टिंग करो और फिर कन्वर्सेशन। मैं तो बोल देता हूँ, आप तो लग रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आए हो, इतने सुंदर बन क्या है। मतलब अरे यहाँ पे मिस इंडिया का कॉन्सर्ट चल रहा है। वेरी गुड। सॉरी ऐसे ना लोग कहते हैं, लोग स्टार्ट कर लेते हैं पर आगे कन्वर्सेशन बनानी नहीं आती। तो इस चीज में शिवम का ये बहुत अच्छा है कि मिस इंडिया में हो या वो हाँ, उसको सिंपल यार आप इतने सुंदर लग रहे हो, मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या। हाँ वेरी सिंपल, इतने बढ़िया लग रहे हो। लड़की कुछ ना कुछ तो यार करेगी 100%। और एक चीज ध्यान रखना यार, बंदी को ना पहले एनालाइज करो थोड़ी देर कि ऐसे ही किसी पे जाके हिट मत मारो, क्या होता है जो अपने बंदे के साथ है। पेट तो वह तो मैं ले आऊं। फिर से दूसरा तरीका जेल जाने का उसी वक्त के बता दिए करें ये अजीब जाने का नए तरीके तो। और जब लड़कियां देखो ग्रुप में हो ना, एक चीज और ध्यान रखें, जब ग्रुप पे हो ना बहुत ज्यादा, तब भी अप्रोच नहीं करना है। मतलब कोई 1-2 लड़कियां खड़ी है। और एक और इजी तरीका, मतलब सिंपल, इसके अलावा अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, सिंपली 2 लड़कियां खड़ी हैं अकेले, आपको दिख रहा है वो डांस कर रही है, अकेले वाइब कर रही है, आप और अपना दोस्त जाओ वहाँ साइड में वाइब करने लग जाओ। थोड़े थोड़े भंड हो गए, थोड़ा थोड़ा आफ्टर पार्टी में, जब दिल्ली में आफ्टर पार्टी स्टार्ट होती है ना, सब भंड होते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपने आप ही थोड़े बहुत डांस स्टेप मिलने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे करके अपने आप ही डांसिंग हाथों में हाथ, बाहों में बाहें आती है ना, अपने आप बातें बन जाती है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में शिवम का ये कहने का अर्थ था कि आप थोड़ी थोड़ी फिजिकल टच, लाइक हाथ पकड़ना, हाई फाई करना, पंच करना, इससे क्या होता है कि इंटीमेसी बढ़ती है, और इंटीमेसी बढ़ने से एक कनेक्शन बिल्ड होता है और फिर इवेंचुअली बात होती है। तो हाथों में हाथ और बाहों का मतलब ये नहीं कि चकड़ लो आगे मेरे साथ, प्लीज थोड़ा थोड़ा सटल मूवमेंट्स एंड टेक द होल थिंग फॉरवर्ड। यार मेरे को लग रहा है मैं किसी जापानीज के साथ ब्रॉडकास्ट करता हूँ, ट्रांसलेटर बैठा है हमारे ऐसे मैं एक रो बोल देता हूँ, जाती सुनील भाई बढ़िया बढ़िया यार। तो अब सबसे पहली चीज है कि यार देखो, ये तो सारी पार्ट ऑफ इसका क्लब्स की बात होगी। अगर आपके जो 90% जो आपके डाउन रेटिंग पे आते हैं वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ें जो गलतियाँ जो लड़के करते हैं स्टार्टिंग में, कि उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैं देखो लड़कों को सबसे पहले ये चीज बोलती हूँ कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कियों को ना तुमने एक प्राइज और पेडेस्टल पे बैठा दिया है और वहां पे तुम करते हो कि हाँ मैम जो आप कहो मैं कर दूं, वो नहीं करना। सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट रखो। जैसे होता है ना कि जैसे आपको कहीं आने का टाइम पता है ना, तो उस सिचुएशन से जाने का टाइम भी पता होना चाहिए, कहीं भी आप अप्रोच कर रहे हो। सेकेंडली, कहीं पे भी चेप वाली इंटेंशन से मत आओ। जहाँ पे भी जाओ, आई रियली वॉन्ट टू हैव अ जेन्युइन कन्वर्सेशन, आई रियली वॉन्ट टू नो यू। आप मेरे पास 2 मिनट बैठोगे मुझसे, मैंने आपको जो ज्ञान दिया वो वाली आपने अप्लाई कर दी, फिर आप बोले रहना यार अपना इंस्टाग्राम तो दे दे यार, दे देना प्लीज आईडी दे देना। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप मुझसे चेप हो रहे हो। तो ये इंटेंशन आपको क्लियर रखना है। दूसरी तीसरी चीज, ड्रेस वेल। जैसी तुम ड्रेस वेल करते हो ना, तुम अपने आप को 100 लड़कों से डिफरेंशिएट कर देते हो। क्योंकि गाइस लड़के ना मुंह धोते हैं, ना ब्रश करते हैं, ना नहाते हैं, ना कपड़े पहनते हैं। प्लीज लेट मी क्लियर आउट।
कुछ फैशन सेंस में कुछ क्रेजी नहीं करना है, एक बेसिक ब्लू जीन्स जैसे शिवम ने पहन रखी है, ब्लैक पहन लो, ब्लू पहन लो, टी शर्ट शर्ट जो आपको आपकी बॉडी साइज से फिट करे वो पहनो, अच्छे से बाल धो लो, मुंह धो लो और क्रीम लगा लो, ये बेयर मिनिमम है। थोड़ा आप सेंट या कुछ परफ्यूम अच्छा लगा लो, और नहीं एक तो अच्छी स्नीकर्स। चेरी ऑन टॉप है, विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग। आप इतना ही जाओगे, जस्ट मेक द गर्ल, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, इतना करो, यू आर गुड टू, आपकी गेम इज गुड टू। इसमें लड़कियां मान जाती इसमें लड़कियां मान जाती है, पर एक तरीका होता है ना अप्रोच करने का। तो जो रील्स में चलता है कि बस बात करनी आनी चाहिए, वो मैटर कहाँ करता है? देखो मैं ना, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार रियाना हमारे पास भर भर के पैसा है, मेरी बंदी पटवा दे। मैं बोलती हूँ आप ना इस पैसे को एक बार थूक दो और एक बार ना सीख भी जाओ और कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना सीखो। ये दिल्ली ऑडियंस के लिए, या कोई भी क्राउडेड जगह जाओ और एक बार मर्द बन के ना जाके बोलो कि हाय हाय रियान, नाइस टू, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लड़की हूँ रियाना, हाय रियाना नाइस टू मीट यू, मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हो। इतना करो, एक बार फटेगी, दूसरी बार फटेगी, तीसरी बार तुम बोल पाओगे, तीसरी बार तुम्हारे अंदर खुद ही हो जाएगा। आपको एक बार रिएक्शन मिलती है, दूसरी बार मिलती है, तीसरी बार आप कोई बेटर तरीका करते हो और बात करोगे ना, फिर आएगा। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरी चीज के अंदर। हमारी कोहोर्ट जो चलता है, हमारा डाउन डेटिंग का एक प्रोग्राम है, उसमें कोहोर्ट में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके अंदर हम ऑफलाइन ले जाते हैं हमारे कस्टमर्स को, सीपी में होस्टकास्ट पे अप्रोच करते, तो हम ना एक 20 सेकंड रूल अप्लाई करते हैं वहाँ पे कि जो भी लड़की दिखे ना उसको 20 सेकंड में जल्दी से जाके अप्रोच कर लो। अगर 20 सेकंड से ज़्यादा तुमने सोच लिया ना माइंड में कि नहीं अप्रोच नहीं, मेरे को डर लग रहा है, फिर नहीं होने वाला। 20 सेकंड रूल अप्लाई करता है सारे कस्टमर्स। इसके पीछे रीजन है कि तुम बैक ऑफ द माइंड यही सोचते रहोगे यार ये तो बंदी मेरे आउट ऑफ द लीग है। ये लीग ना आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर दी है कि ये लड़की, कोई भी चीज आपके आउट ऑफ द लीग नहीं है। अभी हम यहाँ पे पॉडकास्टिंग स्टूडियो में बैठे हैं, हमने कैसे सोचा था कि यार हम तो कभी यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही करते ना कि यार मैं तो आऊंगा, मेरे अंदर तो दम है, मैं तो कर सकता हूँ। तो रियाना एक टर्म चलती है आउट ऑफ द लीग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो उस चीज में मतलब आउट ऑफ द लीग का क्या सीन रहता है? देखो जब तुमने ये बोल दिया कि ये लड़की मेरी औकात से बाहर है, उसी सेकंड वो लड़की तुम्हारी रेंज और तुम्हारी औकात से बाहर हो जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने ना एक मेंटालिटी बना दी है कि मैं इसके पास, जब उसका अप्रोच भी करने जाओगे ना, आप सोचते रहोगे यार ये तो भाई मेरे आउट ऑफ द लीग है, ये तो मुझे रिजेक्ट कर देगी। आप उसे फेस वैल्यू पे लेके चलो ना, सुंदर लड़की है, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, मुझे इससे बात करनी है, मुझे ट्राई करना है कि क्या वो मेरी अच्छी दोस्त बन सकती है। नहीं, एटलीस्ट मैं अपने घर जाके ये तो नहीं सोचूंगा कि यार वो लड़की इतनी सुंदर थी, मेरे पास टाइम था, मैं ठीक ठाक। हाँ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना यार, करो बात। कोई भी चीज आउट ऑफ लीग नहीं होती, सिंपल होता है। पसंद है, जाओ बात करो, बी अ मैन, स्टेप अप, वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है डाउन डेटिंग, ये मतलब जो अभी बम्बल, टिंडर, हिंज, निम्फ वगैरह चल रही है, इससे अलग क्यों है? इसका आंसर तो मैं बेटर बता पाऊंगा। वो कुछ बोलने आगे ऐसे नहीं, मैं बस एक चीज ऐड कर देती हूँ कि बम्बल और टिंडर में ना आपको शायद मैच मिलता है, पर आपको बम्बल और टिंडर में ये नहीं मिलता कि आपको उस मैच तक पहुंचना कैसे है, वो जर्नी, वो बात कैसे करना है, वो एटीट्यूड कैसे बिल्ड करना है, वो पर्सनालिटी बिल्डिंग क्या करनी है। तो बस मैं ये याद करना चाहूंगी कि पर्सनालिटी बिल्डिंग प्लस अ मैच इज व्हाट वी डू। बाकी सब बम्बल और टिंडर में क्या है कि ऐसा रहता है कि जो 90% लड़के हैं ना उनको लड़की मिलती नहीं है, जो 10% लड़के हैं उनको 90% लड़कियां मिल जाती हैं सारी। तो ये ना एक डिफरेंस क्रिएट हो गया आजकल। जितने भी ऑनलाइन डेटिंग आप देखोगे ना, ये सारे जो टॉप 1% लड़के हैं, जो टॉप 5-10% लड़कियां, उनको तो लड़कियां बहुत मिल रही है। एक एवरेज लुकिंग गाय को लड़की कैसे मिलेगी? तो फिर हमने भी सोचा था, ये हम भी डेटिंग ऐप पे गए, मैं भी डेटिंग ऐप पे गया, टिंडर, बम्बल, हिंज, वहाँ नहीं आते थे मैचेस। फिर जैसे हमने डाउन डेटिंग जब हमने बनाया, तो हमने इसको इस वे में बनाया कि आपकी कोई भी बंदा हो, आपको सबको मैच मिलेगा। इट्स अ मैच प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको मैच भी मिलेगा, मैच हमारी साइड से मिलेगा आपको, और जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, आपको लड़की से बात कैसे करनी है, वो भी हम सिखाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, ये कोई नहीं करता इंडिया में, ये हम करते हैं। आपकी डेट स्पॉन्सर भी हम करते हैं, आपकी फर्स्ट डेट हम स्पॉन्सर करते हैं इसका। आप दिल्ली के किसी भी क्लब में जाओ, जो हमारे कुछ क्लब्स है, 15-20 क्लब्स हमारी साइड से, उसमें जाओ, आप अपनी बंदी के साथ जाओ, किसी भी बंदी के साथ जाओ, आपको फ्री ड्रिंक्स है हमारी साइड से। हम डेट स्पॉन्सर, फर्स्ट डेट स्पॉन्सर हम करते हैं, फ्री स्नैक्स, फ्री। किसी और की बंदी के साथ देना ना, अपनी की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना हम भी बैठेंगे जो हमने डेट पे आया था। क्या था, जिसकी बंदी थी उसने देख लिया उसकी डेट में भाई। तो डाउन डेटिंग में क्या है, आपको जो मैचेस मिलते हैं ना, हमारी ऑफलाइन स्टॉल्स भी होते हैं कॉलेजेस में,
और मोस्टली यहाँ पे ना फेक प्रोफाइल्स होने का चांस बहुत रेयर है, कोई फेक प्रोफाइल बहुत रेयर। और सारी डेटिंग एप्स में क्या है, सारों में फेक प्रोफाइल होती है सारी ज़्यादा। हमारा जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, जब कोई नया यूजर हमारे पास रजिस्टर करता है, मोस्टली जो हमारे यूजर्स है वो सारे ऑफलाइन के थ्रू आते हैं, सारे ऑफलाइन फॉर्म हमारे सामने फिल करते हैं। हमारा ध्यान रखते हैं कोई भी लड़का किसी गलत लड़की की आईडी नहीं लिखेगा, या कोई लड़की किसी और बंदी की आईडी नहीं लिखेगी, कोई ऐसे फेक फॉर्म फिल कर देते हैं। हम उसका पूरा इंश्योर रखते हैं कि फेक फॉर्म कोई ट्राई ना करे, हमारी साइड से 100% ट्राई रखते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन आते हैं उसमें भी हम डबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है हमारा डबल सिस्टम चेक होता है, पेमेंट प्रूफ सारा चेक होता है कि लड़की ने करी हमें करी, रियल प्रोफाइल है, पेमेंट किसके थ्रू आई है, उसकी प्रोफाइल क्या है, पूरा चेक होता है। तो फेक प्रोफाइल यहाँ नहीं मिलेंगी आपको, कि क्या नहीं होता डेड प्रोफाइल। और सारे डेटिंग प्लेटफॉर्म पे सब पे डेड प्रोफाइल्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है। तो ये जो आपका मैच का प्रोसेस है ये कैसे काम करता है? डाउन डेटिंग पे आप आओगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉर्म फिल करना। आपको 99 रुपीज़ का एक फॉर्म है मैंस के लिए, लड़कियों के लिए भी 99 का है। ये ऑफलाइन में लड़कियों के लिए 50 का होता है, ऑनलाइन में हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 99। आपको एक फॉर्म फिल करना है वहाँ पे। तो जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आपके कंफर्मेशन आएगा आपके नंबर पे, आपकी ईमेल पे कि आप फॉर्म फिल करती है। जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद गूगल फॉर्म आएगा आपको। ये वाइब बेस्ड मैच प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो जेन जी ऑडियंस के लिए बना है। लाइक आजकल की जो ऑडियंस लोनली ऑडियंस है उनको क्या अपनी वाइब मैच करनी है, अभी इंस्टाग्राम पे सारे रील्स मीम शेयर करते हैं, वो एक वाइब, हमने उसी हिसाब से हमारा गूगल फॉर्म रखा है। आपकी कैसी वाइब है, आप सलमान खान वाइब है आपकी, मतलब आपको कभी बंदी बनानी नहीं, शाहरुख खान टाइप वाइब है कि आपको एक ही बंदी रख गया, आमिर खान टाइप वाइब है आपकी कैसी वाइब? नहीं, सिंपल भाषा में एक 100 रुपीज के फॉर्म के अंदर आपको एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आपका जेंडर है रिस्पेक्टिवली वो भी मिलेगा, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मिलेगी, एंड प्लस आपको हमारे साथ एज अ डेटिंग कोच एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो हम सब चीज प्रोवाइड करते हैं, एंड थोड़ा जेंजी ऑडियंस है तो आपको जो आपकी टाइप है और पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग मैच मिलता है, इन सिंपल वर्ड्स। और एक फ्री कंसल्टेशन भी मिलती है, वर्कशॉप जो हमारी रहती है हर संडे रहती है, वो फ्री भी मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास कॉर्पोरेट प्लान है जो कि 999 रुपीज़ का है, जिसके अंदर सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाउन रेटिंग में सिर्फ कॉलेज वाले बच्चे हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी बहुत आते हैं। उसपे फाउंडर और CEO भी शामिल है, बहुत सारे बिजनेसमैन भी शामिल है। तो इसको आप कैसे हैंडल होते हैं, उनका मैच कैसे करा आपको? देखो, जब आप बड़ी एज में आ जाते हो ना तो आपको इशू ये नहीं होता कि आपको कोई मैच चाहिए, आपको इशू ये होता है कि यार मैं ना पिछले 25 से 30 सालों से ना एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है मेरा एक सर्टेन वे है, मैं ऐसे ही दिखता हूँ, मैं ऐसे ही ड्रेस करता हूँ। तो ना उधर ना आपको माइंडसेट चेंज करना होता है, उधर आपको ये दिखाना होता है कि यार मेरे को अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करनी है, मुझे अपना इंस्टाग्राम और जो सोशल मेरा ब्लूप्रिंट है उस पे कैसे काम करना है, और अपने आप को दिखाना कैसे है। ये 3 चीजों पे काम होता है और फिर उन्हें मैच मिलता है। और जो हमारे पास बड़ी कॉर्पोरेट ऑडियंस आती है वो सारी लिंक्डइन के थ्रू आती है। इंस्टाग्राम पे क्या है, कॉलेज वाले ज्यादा होते हैं, ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, और लिंक्डइन पे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आते हैं। तो लड़कियां भी बहुत तादाद में है। और मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊँ, 60% लड़कियां हमारे पास कॉर्पोरेट, 40% लड़के हैं। और डाउन रेटिंग में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लड़कियां ही ज्यादा आती है इस कमी। ये सारे प्लेटफॉर्म से सबसे यूनिक चीज ही है। ओके, ये तो यार काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, मेरा ना एक पर्सनल सवाल है कि अगर एक लड़का इस पे जा रहा है, डेट पे जा रहा है, तो फर्स्ट डेट पे उसे ऐसी कौन सी गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए? फर्स्ट डेट पे सबसे पहले आपको ना हर चीज फेस वैल्यू पे जज होती है कि क्या पहन के आ रहे हो, तुम कैसे भी दिखते हो। एक ब्लू बैगी जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट चलेगा, आपको शर्ट पहनिए शर्ट पहन लो, बॉडी अच्छे तो शर्ट पहन लो, गुड स्नीकर्स ब्लैक व्हाइट कुछ भी पहन लो, अच्छे से ग्रूम दो और गुड परफ्यूम ये करो। बहुत डेटिंग कोच बोलते हैं कि भाई फूल लेके जाओ पहली डेट पे, मत लेके जाओ। आप क्या बहुत डेस्परेट हो स्टडी के लिए? नहीं, राइट। आप पहले डेट पे फूल लेके जा रहे हो ना, इसका मतलब ये कि यार मैं तो आपको लेके बहुत सिंपल और आप इस दुनिया में सबसे पहली सुंदर लड़की हो। दैट इज नॉट दैट यू हैव टू डू। अब इस पे भी ना लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, वो पिछले 3 से 4 महीने से बात कर रहे हैं और वो फिर फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हैं, तब उधर मेक सेंस कि हमारी काफी टाइम से बात हो रही है और काफी टाइम से लॉन्ग ड्यू है मीटिंग। अब 1-2 दिन आपकी बात हुई है और आपने बोला कि यार हम डेट पे जा रहे हैं, और उस दिन मैं आपको फूल ले आऊं ना, उस दिन आपसे ज्यादा चेप इंसान नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज, ट्राई टू बी ऑन टाइम। और अगर लड़की टाइम पे नहीं है, टाइम पे नहीं होना, एज इन आपने 6 बजे का मिलने का टाइम रखा है और वो लड़की आ रही है 7 बजे, तो सर वहां से निकल जाओ। वो लड़की आपके टाइम और आपके मनी और आपके वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में सबको ही बोलती हूँ कि ना
इन मेल डेटिंग ना लड़के ना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल इधर ले आते हैं एक लड़की के चक्कर। वो ये नहीं देखते कि क्या मुझे ये लड़की जेन्युइनली पसंद है या नहीं, क्या ये मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन करती है या नहीं। हम वो भूल जाते हैं, हम बस ये देखते हैं सुंदर, वाओ लेट्स गो, हम इसको अपनी बंदी बनाएंगे। तो ये नहीं करना। और लड़कों के तो बहुत ड्रीम भी होता है, हम इसको बीवी बनाएंगे, इसी के साथ ही बच्चे तो तुम देख तो लो वो बीवी बनाने लायक है या नहीं है, उसके माँ बाप कैसे हैं। आपको चूज करना है क्या आप इसके लिए सही बंदे हुए हैं, Yes. ठीक है, ये आपके लिए सही बंदी है या नहीं। आपको ही देखना है ना कि आपके पास भी तो ऑप्शन होने चाहिए। कई कोई तो ऐसा डोमेन हो जिसमें लड़कों के हाथ में कोई पकड़ हो, यार हम ही तो चूज करेंगे। नहीं, रिलेशनशिप में ना पकड़ दोनों के हाथ में होती है। इट इज 50-50। इट इज नॉट कि लड़का ही चला रहा है, पर मोस्ट ऑफ इंडिया या कहीं भी देखो 90% लड़कों के साथ क्या हो रहा है ना कि लड़कियां ही चला रही हैं, क्योंकि मैं सुंदर हूँ तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। और लड़कों को लगता है यार मैं उसको पैसे खरीद दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सर एक इंसान होगा जो गरीब होगा। इस दुनिया में बहुत लड़के हैं जिनके पास पैसा भी है। देखो कोई है भी है। नहीं तुम लोग, मेरे पास इसी भी 7 है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस गेम पे भी ना लेवल्स है। तुम ये देख रहे हो कि सबसे गरीब लड़की, तुम ये देखो ना बहुत लड़की जिसको फॉर्च्यूनर भी है, डिफेंडर भी चला रही है, जैगुआर भी चला रही है। तो उसके लिए तो तुम कुछ भी नहीं, अगर तुम पैसों की वैल्यू पे चल रहे हो, तुम पर्सनालिटी की वैल्यू पे एज अ मैन तुम क्या स्टैंड करते हो। मैं आपको एक अपना पर्सनल बता रही हूँ। मैं डेटिंग ऐप की फाउंडर हूँ। मेरे पास वेरी नॉर्मल है कि वो आते हैं लड़के डेटिंग के लिए, ये वो। बट मेरे साथ इशू पता है क्या है, देयर आर वेरी लेस ऑफ गाइस हु आर मैन इनफ टू टेक स्टैंड। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे लिए स्टैंड ले, जो मेरे साथ रहे, जो मेरे ओपिनियंस की वैल्यू करे। और एज अ मेल क्या होता है, लीड लेना, डोमिनेंट दिखाना। बट डोमिनेंट नहीं मतलब नहीं कि तू औरत है जा बढ़कर तो समझ ना, मतलब टेक द राइट थिंग एंड टेक द राइट डिसीजन कि एक लड़की को आपके साथ कंफर्टेबल फील हो। मैं एक बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो मैं उसके साथ होंगी कि मेरे को अपने दिमाग का 1% इस्तेमाल ना करना पड़े। मैं एक जेंजी लड़के के साथ हूँ जिसके अंदर एक बुद्धि नहीं है, होटल भी मैं ही देख रही हूँ, बिल भी मैं ही देख रही हूँ। तो फिर आप समझ रहे हो ना, एज अ लड़की मेरे लिए वो 0 है। तो ये चीज समझो कि लड़कियां ना बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है और लड़कों को लगता है कि लड़कियों को पैसा चाहिए। बहुत कम % लड़कियां जो गरीब है, और मेरे को लगता है बहुत ही कम % लड़के जिनको लड़के पैसों के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। तो एक जो ये 2 टर्म्स आते हैं कि एक लड़कियां जो कि पैसों की तरफ देखती है और एक ये क्या होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, बिग % ऑफ वुमेन आर नॉट लुकिंग फॉर गाइज हु हैव मनी। दे आर लुकिंग फॉर गाइज जिनके पास एक मर्द होने का, मर्द भाई मर्द हो, एक स्टैंड ले सके, एक ओपिनियन हो, उसको जब मदद चाहिए हो ना। मतलब बहुत सिंपल सी चीजें होती है कि एक लड़की को ना एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मेरे साथ एक लड़का खड़ा है, आई एम सेफ, आई नो कि ही हैंडल एवरीथिंग, दैट इज इट, एंड ही स्मार्ट, और वो स्ट्रीट स्मार्ट है, हर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उतना ही चाहिए लड़कियों को। तुम उसके आगे 6 फॉर्च्यूनर कर दोगे तो आपसे भी कोई अमीर होगा जो 2 डिफेंडर लाके भी रख देगा उसके आगे। आप समझ लो, लड़कों में पैसों की कोई वो नहीं होती ना। आपसे भी अमीर हो सकता है, मुझसे भी कोई अमीर हो सकता है, मैं कौन सी कोई कुछ अंबानी की बेटी बैठी हुई हो यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो। तो there's levels to this game। तो रैना में एक सवाल है, जैसे अभी आपने बताया कि भी लड़कियां पैसों के लिए नहीं जाती, बट बहुत सारे केसेस अभी मायने बताया, शिव ने बताया कि भाई फेक रेप केस और ये सारी चीज होती है। तो ये जो 2 कैटेगरीज डिवाइड हो गई है लड़कियों की, आप कुछ कैसे मतलब समझाओ। देखो मेरा ये मानना है कि ना लड़कियों में ना 2 कैटेगरीज होती है, स्पेशली दिल्ली में आई हुई। मैं आपको बिल्कुल ब्लंट जवाब दूं, एक होता है जो देहरादून और यहाँ से छोटी छोटी सिटी से आती हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें अपना खर्चा पानी निकालना होता है। तो उसके लिए वो हवाबाजी, गाड़ी, इन चीजों पे सेट हो जाती है। बट मेरा ये मानना है, या शायद आप भी इस चीज से मानोगे, जो लड़की आपके पैसे, मनी, स्टेटस को देख के आ रही है ना, उस इंसान के साथ आपका कभी भी कोई लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट या कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी इज पीपल हु आर वेल्दी, लड़कियां जो सही में अमीर है, और ये है 95% लड़कियां, क्योंकि लड़कियों के पास पैसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो गरीब है, वो लड़कों का नेचर होता है मैं गाठी खुआ दूं, दिस एंड दैट। लड़कियों का नहीं होता। लड़कियां भी एक अच्छे फाइनेंशियली गुड बैकग्राउंड से आती है, तो वो उधर वो क्या ढूंढती है, एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा पार्टनर, एक मर्द जो उनके लिए स्टैंड ले सके। तो वेरी सिंपल, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, अपने ऊपर काम करो। और अगर आप सिर्फ अपने पैसे पे डिपेंडेंट होगी, मेरे को पैसा फेंकूंगा और लड़की आ जाएगी, तो आई थिंक आपको अपने बारे में और अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाओ, ये चीज भाई बहुत ब्लंटी हो गई सच्ची में। मैं वही बोल रही थी, मुझसे मैं उल्टा सही है ना। मैं आपको कहानी भी सुना सकती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ अब। अरे कहानी शुरू कर से भाई, पॉडकास्ट कहानी शुरू। चलो एक कहानी आपको बताती हूँ कि
क्या होता है, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई थी और मैंने तब डाउन डेटिंग स्टार्ट किया था। मैं देख रही थी यार ये क्या है रिलेशनशिप, क्या होता है। लोग बोलते हैं भाई दिल्ली का डेटिंग सीन बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। पर मैं सोचती यार प्यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर अगर मैंने दुनिया देखी तो मैंने 2 चीजें देखी, मैं आपको बता दूं। मैंने दुनिया देखी। हाँ फिर मैंने दुनिया एक्चुअली देखी। तो एक लड़की है, वो पंजाब से आई थी, हॉस्टल में रहती है, उसको अपना खर्चा पानी निकालना है। एक लड़का है, स्कॉर्पियो लाता है, अपनी ब्लैक टेंटेड स्कॉर्पियो, नेम प्लेट भी हटा रखी है। तो अब वो क्या करता है ना, उस लड़की से मिलता है, पहली बार मिलता है, बियर पिलाता है। अब जब तुम बियर या नशा या कुछ भी कर लेते हो तो तुम अपने कंट्रोल से बाहर थोड़ा बाहर होते हो। एक गाड़ी है, बंद गाड़ी, रात को बारिश हो रही है, ठंडा एसी चला हुआ है और तुम अपने कंट्रोल से बाहर हो। तो उधर ना जब एक बार ऐसा केस देख लेते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ये बहुत परसेंटेज ऑफ लड़कियां कर रही हैं। वो छोटा फ्रैगमेंट है बट वो इजी फ्रैगमेंट है, किसी भी लड़की को मिल जाएगी। गाड़ी आपके पास भी है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, कोई भी कर सकता है, वो लड़की बढ़ जाएगी। अब उस चक्कर क्या हुआ कि बिग परसेंटेज ऑफ लड़कों ने सोच लिया कि मैं पैसे फेंकूंगा, दारू फैला दूंगा और लड़की मुझे सेट हो जाएगी। तो ये गलत चीज यार। एक चीज मैंने ये देखी कि आजकल जो जनरेशन है बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कि मतलब आपका सर्कल कैसा है? क्योंकि यार देख, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं करता, तो मेरे सर्कल में आइडिया नहीं है। देखो मैं भी ब्राह्मण इंसान हूँ, तो आई डोंट। पंजाबी ये तो पीता है, ये सब करता है, मैं वो जो ऐसे करता है गुस्सा 100%। आज जब कोई आता भाई के पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, वो सब स्क्रिप्ट थे, ठीक है। मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे ऐसा पॉडकास्ट। नहीं देखो भाई देखो, सिंपल सी चीज है, दारू वाले जब बंदा इंसान दारू पीता है, नशे करता है, जब स्मोकिंग तो देखो मैं नहीं करता, मैंने कभी लाइफ में स्मोकिंग नहीं करी। जब बंदे दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खोना ना स्टार्ट कर देते हैं आपका ना, थोड़ा बढ़िया से मजे आने लग जाते हैं, डीजीनेस थोड़ी हो जाती है, ऐसे कि मतलब बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बंदा कि मैं भाई अब तो कुछ भी उखाड़ जाएगा बंदा। जब दारू पिएगा थोड़ा से नाचेगा फिरेगा, सो तरह के बस ले लूं, ऐसे ऐसे गाने जब माइंड में बजेंगे ना तो मजा आता है, फिर वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। ये चीज सही है कि लिक्विड करेज एक बहुत मतलब फैक्टर होता है, बट मेरा ये मानना है कि आर यू अ मैन इनफ कि अगर आप आपको दारू की बोतल चाहिए या एक सिप चाहिए उस लड़की को अप्रोच करने के लिए, भाई एक लड़की है, बात करना इतनी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। एंड प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कॉलेज में आके दारू सुट्टा ये सब इसलिए ट्राई करते हैं क्योंकि ये कूल है, कूलनेस है, ये इसलिए नहीं करते। मैं कोकी ईगो हर्ट कर दी। हाँ। और पता है मैं कह रहा था कि जो देखो जवाब मिलना चाहिए वो अब मिल रहा है, इससे पहले तुम बात भी किया। नहीं मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ कि अगर आप फिटिंग करने के लिए दारू पी रहे हो ना, तो आप ज्यादा बेवकूफ और मेरे को सकता है मतलब कहीं पे भी अपनी जगह बनाने के लिए आपको लोगों की तरह क्यों बनना है? अलग बनो ना, अलग पर्सनालिटी रखो। कई लोगों के कल्चर में होते हैं, जैसे पंजाबियों के कल्चर होते हैं, उनके पेरेंट्स भी पीते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी में से पूरा फैमिली बैठ के पीती है। यूजुअली पंजाबी फैमिलीज में क्या होता है, हमारी फैमिलीज में जब लड़का या लड़की 18 साल की हो जाता है ना, तो ऑफिशियली उन्हें पहली बार पिलाई जाती है। लड़का मेरा तो ये मानना है कि तुम्हें पहली बात तो लिहाज रखना चाहिए, तुम जहाँ पे भी बैठे हो अपने फैमिली के साथ जो नहीं पीना चाहिए। हाँ पिताजी मेरे को तोड़ मेरे घर वाले ना मुझे हमेशा ही बोलते हैं रेहाना आपको जो चीज करनी है करो, बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ना फीमेल यार देखो मेरी बात सुनो, देखो यार तो फैमिली कल्चर है, देखो उसको मना नहीं कर सकते हम लोग। देखो भाई शिवम भाई मैं आपको मना नहीं कर रहा, पर एज अ पंजाबी कल्चर में मेरे मम्मी पापा नहीं पीते यार, एक कारण बता। मैं वो नहीं कह रहा। हाँ भाई ऑब्वियसली बात है, आपका कल्चर जैसे हमारे कल्चर में क्या होता है कि हम ना पापा से ढंग से बात भी नहीं कर सकते। मैं नहीं करता अपने पापा से भाई ढंग से बात, या मतलब जो भी अच्छा पापा ने बोल दिया कि हाँ भाई ये होगा, हमारी ना सिर्फ वन साइड कन्वर्सेशन चलती रहती है मेरे और मेरे पापा। एज हरियाणा भाई हरियाणवी कल्चर भी हर जगह ऐसे ही होता है। नहीं होता भाई, दिल्ली के लौंडे देखे हमने अपने बाप के साथ बैठ के पीते हुए। हाँ तो हर जगह नहीं चलती यार। हिसार का बताऊँ मैं, हमारे घर भी यूजुअली ये नहीं चलता, बट मैं आपको एक नॉर्मल पंजाबी कल्चर का आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम क्या होता है। बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स है, बंगाली फ्रेंड्स भी मेरे को बताते हैं, उनकी फैमिली से ये होता है कि जब 18 साल की हो जाते हैं तो उन्हें ऑफिशियली पहली बार पिलाई जाती है कोई फैमिली के साथ बैठ के। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, छिछोरे मूवी में जैसे जब पता लेंदा मूवी भी देखी, जेई का पेपर, उसके जो सुशांत सिंह राजपूत था वो अपने बेटे को कहता है जब आपका जेई का पेपर क्लियर हो जाएगा तो हम साथ में बैठ के फर्स्ट टाइम पिएंगे। अब बहुत सारे बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में, बॉलीवुड फैमिलीज में क्या होता है पता नहीं यार ये मूवी कैसे स्किप हो रही है उसे। मेरे को भी पता, मेरा एक चीज इस चीज का मानना ये है कि ना लड़कियों के लिए स्पेशली
कि अगर तुम्हें सही में ड्रिंक करना है, होता है कुछ लोगों को, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो ना अपनी फैमिली को बताओ। और शायद ना तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हारे के मन है तो शायद बोल के देखो कि यार पेरेंट्स के सामने एक ट्रस्टेड पेरेंटल सुपरविजन में तुम करोगे ना तो तुम संभले रहोगे। तुम 4 लड़कों के सामने एक गाड़ी के अंदर पियोगे तो फिर तुम्हें पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बी रेडी फॉर व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हो सिचुएशन में। मेरी भी काफी लड़कियां दोस्त है जो पीती है। देखो हर चीज करने का ना एक मोटिव होता है, ठीक है। अगर वो लड़की या लड़का करना ही वही चाहता है तो उसके लिए सही है। अब हम किसी को गलत या सही नहीं बताते, बट हर किसी का अलग एंड गोल, हर किसी का अलग है। जिसको चाहिए वो उसके लिए ठीक है, बट एज ए गुड गर्ल पर्सपेक्टिव, एज ए गुड बॉय पर्सपेक्टिव आपको रहना नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स और आपकी चॉइस अपनी होती है। सोसाइटियल गुड बॉय गुड गर्ल मत करो, क्योंकि तुम सोसाइटी के हिसाब से अभी पकड़े सामने रहोगे। जैसे तुम 25-30 क्रॉस कर दोगे ना, फिर तुम पागल हो जाओगे कि मैं सोसाइटी के हिसाब से चल रहा था। हर चीज एक लिमिट में और एक सब्सटैंशियल चीज में करना हमेशा अच्छा रहता है। या गुड़गांव चले जाओ आप, सेक्टर 29 क्लब्स के बाहर आप देखोगे, सारे क्लब्स के बाहर मैं वहीं सुबह पता है 5-5:30 बजे भाई वहाँ बहुत सारे बंदों लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ से वो गाड़ी वाला उसने पार्टी में और इन सब चीजों में तो कितने सारे केसेस आए थे। वो सारे केसेस इसके आते हैं आजकल। भाई मैं आपको बता रही हूँ, इसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। तो ये हमेशा ना म्यूजिक की वॉल्यूम 0 करके चलाता है, क्योंकि जब मैं गाड़ी फुल वॉल्यूम में करके चलाती हूँ ना तो मैं ऐसे चलाती हूँ ऑब्वियसली बात है। क्योंकि भाई वो सिद्धू मूसेवाला और कौन नवान संधू, मैं पंजाबी जितने भी कर लूँ, मैं तो फिर पागलों की डाल डालने वाली वाला, मैं तो फिर पारूती जी के रोड पार दे ही है, तो रोड इसी में पार देती हूँ। तो वो चीज तो होती है। बेटी बचाओ बेटी। एनीवेज, डेयरी क्वेश्चंस। हाँ शिवम भाई, आप दोनों डाउन डेटिंग के फाउंडर्स हो, तो कैसे आप लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी? कहाँ से आप लोग ने मतलब सोचा कि भाई आप दोनों मिले कैसे? सबसे पहली चीज तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। हमारे कॉलेज में मैं 3rd ईयर में था और रेयाना उससे 1st ईयर में थी, तो इनका ना नया बैच आया था। हम जब 3rd ईयर में थे ना, हम भी जैसे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन करने जाते हैं, तो हमारे कॉलेज में बड़े फेमस है बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ पे सारी नई लड़कियां आती है बैडमिंटन सीखने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए शाम के टाइम पे 5:30-6 बजे। और मैं भी एज ए एवरेज हॉस्टल गाय सारे लोंडों के साथ वो लड़कियां देखने जाते। रिजेक्ट होकर आने के लिए गए थे, ये बताओ हमें। सारी लड़कियां देखते वहाँ पे। तो रेयाना वहाँ पे 999। तो मेरा शुरुआत से स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट था। मैं नए स्टार्टअप्स से डालता रहता था हायरिंग के लिए, इंटर्न्स वगैरह, तो सबके साथ ही। तो रेयाना से मेरी जैसे नॉर्मल बात हुई, वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, क्या सीनियर लड़का, तो लड़कियों की रैगिंग लेने का मन करता, चलो इंट्रो लेते हैं इनका, थोड़ा इंट्रो, चलो इनसे पूछते हैं। तो ऐसे हमने पूछा, सब हम लड़के बैठे हैं, सब लड़कियों को पूछा भाई क्या करते हो तुम, कहाँ से, क्या कौन से कोर्स में है। तो रेयाना से बात हुई, फिर रेयाना ने बताया इसका भी एक स्टार्टअप रह चुका है इससे पहले, बुक्स फॉर ऑल नाम से। वैसे मैंने कहा कि ऐसे मेरा इंटरेस्ट है, तो हम दोनों ना अच्छे दोस्त बन गए। हम सेम टाइम पे बैडमिंटन खेलते थे, ये वो। वहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ आती थी, वहाँ पे मेरी एक क्रश भी थी, ठीक है। हाँ, तो मेरा मन करता था उससे बात करने का। तो मैं रेयाना को कहता यार इससे पटवाना, ये लड़की यार इससे बात कराना। मैं इसको बोलता था यार ये सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो, जीवन ये सेट हो गया ना तो भाई मैं लाइफ, मैं कॉलेज ही ट्रिप्ट हो गया, मैं ट्रिप्ट हो गया बस। मेरी तो भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस टाइम पे। तो रेयाना ने यार मेरी ईगो हर्ट कर दी स्टार्टिंग। अब ऐसा तेरे बस की नहीं है क्या, तो इस लड़की से बात कर रहे, तू स्टार्टअप कर रहा, तो ये कर रहा, तेरे बिल्कुल बस की नहीं है। मतलब इससे ना वो एक ईगो हर्ट कर दी थी मेरी। तब मेरे को ना इस पर बहुत गुस्सा आया, यार एक कैसी लड़की है यार, मेरी दोस्त है, ऊपर से मेरी ईगो हर्ट भी करी है। फिर मैंने कहा यार, फिर 2 दिन बाद मैं इसके पास दोबारा गया, मैंने कहा यार तू ही बता आप कैसे बात कर, अब तूने इतना तो बोल दिया तेरे बस की नहीं है। मेरे बस की नहीं है, मैं आ गया तेरे सामने। तो इससे मेरे को बताया कि तू ना ये ट्राई कर उसके साथ ना ऐसे बात कर, ऐसे थोड़ा उसके साथ खेल, उसको बोल कि आप ये वाला शॉट बहुत अच्छा मारते हो, मेरे को भी सिखाओ ये। तो ऐसे धीरे धीरे बात होनी स्टार्ट हुई। फिर मेरी बंदी बन गई वो लड़की। हालांकि चला नहीं उसके साथ, मेरा डेटिंग सिचुएशनशिप फेज में खत्म हो गया हूँ। हमने 2-4 डेट्स पे गए, थोड़ी बात हुई बट खत्म हो गया। बट वहाँ से रेयाना मेरी बोटिंग स्टार्ट हुई। हमने जाना कि लोगों को रिलेशन पे, मैं रेयाना को और प्रोग्राम्स बताता था कि रेयाना आज मैंने इस लड़की पे ट्राई मारा, इस लड़की को बात करने का ट्राई, ये बस से लेके आती थी इतनी सारी चीजें, बैग पोटली भर के लाती थी। आज शिवम को बनाओ मैं उसको, तो रेयाना जैसे डोरेमोन है भाई। फिर क्या हुआ, ये बात है नवंबर-दिसंबर की। फिर फरवरी मार्च में कॉलेज में ना फेस्ट होता है, आईपी का फेस्ट, अनुकुंज बहुत बड़ा फेस्ट होता है। 80,000 लाख 1.5 लाख बंदे आते हैं उसके अंदर। हमने कहा यार रेयाना 1-1.5 लाख बच्चे आ रहे हैं इसके अंदर,
इसमें सारे ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के ज्यादातर आते हैं सारे कॉलेज से, सिंगल लड़के सिंगल लड़कियां। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें भी बंदा बंदे मिल जाए और इन लोगों का भी कुछ हो जाए। हमें नहीं, इन्हें, मेरा अपना। मैं खुश हूँ। हाँ, बिना वैसे तो चाहिए थी। तू अपना बता तू। तो फिर हमने डिसाइड करा, हमने ऐसे डिसीजन कहा कि यार ऐसा ऐसा ना फॉर्म रखते हैं कि हम ऐसा कुछ डाल देंगे इसमें सारे बंदे अपने आप ही आएंगे कि भाई अभी तक सिंगल हो, अभी तक बंदी नहीं बनी, लोगों के ना सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, सामने बंदा ये तो मेरे लिए होता है। हो गया अभी तक सिंगल हो, क्या बात पटती है लड़कियों से बात करते जगह खड़े हो जाते थे। हमने डेयरिंग फॉर्म रखा वहाँ पे, 100 रुपये का फॉर्म है लड़कों के लिए और 50 रुपये का फॉर्म है लड़कियों के लिए। आओ, हमें लगा पहले इन्वेस्टमेंट करनी थी स्टॉल की, जैसे देने होते हैं पैसे 25-30 हज़ार। हमने कहा यार हमने 50-50 करा, ठीक है। हमने कहा चलेगा नहीं चलेगा, घर वालों से लड़ाई करके तो पैसे मांगे थे हमने 10-10, 11-11 हजार। पुराना स्टार्टअप का भी था, थोड़ा घर वालों से मांगे कि चलो करते हैं ट्राई। उस टाइम तो बिल्कुल पैसे नहीं थे हमारे पास, स्टॉल लगाने के भी पैसे नहीं थे। तब देखा हमने, फिर हमने देखा भाई पहले दिन में जो हमने 25-30 हज़ार स्टॉल की थी तो हमारे आधे दिन में कवर होते डबल डबल कमा रही थी हमने एक दिन में। एक तो दिन में। हमने कहा वो कितने का नंबर भी देना चला पे क्या? बोल चलो ठीक है, वाली बात भाई। ओके वाली बात। तो उसके बाद हमने देखा सेकंड डे थर्ड डे अब लौंडे आ रहे हैं वहाँ पे कि हमें तो अभी लड़की चाहिए, हमें तो भाई रात के लिए चाहिए, आज कॉन्सर्ट के लिए चाहिए। फिर लड़की आ रही है, हमें तो अभी लड़का चाहिए हमें तो। फिर हमने वहाँ डेटिंग गेम्स करानी स्टार्ट कर दी, ऑन स्पॉट डेटिंग, फ्लर्टिंग चैलेंज। 5 लड़के खड़े कर दिए, 5 लड़कियाँ, पट्टी बांध दी आंखों पे, उनको घुमा दिया, एक एक फ्लर्टिंग लाइन बोलो, एक दूसरे को इम्प्रेस करो। भाई वाह इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई। कॉलेज के प्रोफेसर आ गए, भाई इतनी तो अलाउड ही नहीं है, तुम्हारे को जगह स्टॉल की इतनी सी दी थी, तुमने तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर। हमने कहा सर अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये सारी भीड़ आ गई। तो उन्होंने भी हमारे को फिर एज ए स्टूडेंट इनिशिएटिव, हमने एक तो पहले डेटिंग की स्टॉल्स अलाउड नहीं होती कॉलेजेस में, उसकी परमिशन लेना, जुगाड़ लगा लगा के प्रेसिडेंट को कहना। हमने, हमारा नाम था पहले मुलाकात जंक्शन डाउन लिटिक, इसका नाम रखवाया हमने एक्सप्लोर वर्ल्ड। वो प्रोफेसर आए वहां से, डीएसएम कह रहे क्या एक्सप्लोर कर पाए तुम? हमने कहा ये दुनिया है सर, इसी के बाद तो दुनिया स्टार्ट होती है। क्या एक्सप्लोर हो रहा भाई। फिर वहाँ पे हमने देखा भाई, हमने रील डालनी स्टार्ट करी। सबसे पहले हमारी रील एक बंदा बना के डाल गया वहाँ पे, लोग हमारे को शूट कर रहे हैं, हमें पता नहीं था उस टाइम कि हम वायरल भी हो सकते हैं या इसको ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। हमको था ये स्टॉल में एक लग गई, हमारी हवाबाजी हो गई, पूरे कॉलेज में फेमस, मिलियन चली गई थी, 2 रील्स चली गई थी ना भाई, 2 मिलियन ऐसे कुछ हो गया। तो हमने देखा बाद में, हमने तो इंस्टा का पेज भी नहीं बना रखा था। फिर हमारे बंदे ने कहा यार तुम्हारी तो रील वायरल, हमारे घर वाले पड़ोसी हमारे को रील भेज रहे, वो कोई मेरे पापा को दुकान पे दिखा गया रील, कह रहे हैं देख पापा इधर क्या कर रहा है। चलो नहीं तो ठीक है, तो पढ़ लीजिए भाई। ओ भाई ठीक है, लड़की क्या कर रही है, तनाज बुझी हुई है। बेसिकली आप मीटर में आ रहे हो, कह रहे आपका बेटा ये कर रहा है, मेरे पापा कह रहे क्या कर रहा है, तेरे को पढ़ने के लिए भेजा है, क्या कर रहा है तू? फिर देखा, फिर हमने पेज बढ़ाया जैसे ही फटाफट। फिर अगला पेज आया DTU, वाह हमारी रील चलेगी 32 मिलियन। एक दिन में ही 10 मिलियन चली गई वो रील। देखा भाई ये तो क्रेजी है भाई सीन। तो फिर धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा, हमने देखा कि लड़कों को ना मैच तो मिल रहे हैं, सारे लड़कों को लड़कियों को, मैं अब उन्हें बात करनी नहीं आ रही। फिर रियाना ने सजेस्ट करा कि इनको सिखाते हैं बात कैसे करनी है रील्स के थ्रू ही। हमने स्टार्ट करा 1-to-1 कॉल्स लेनी स्टार्ट करी। अब हमारा कोर्स भी है डाउन डेटिंग का, सिंगल टू मिंगल बाय डाउन डेटिंग मेथड नाम से हमारा कोर्स है। वर्कशॉप है, ऑफलाइन सेशंस होते हैं हमारे, अब सब कुछ हमारा है। और डेट भी स्पॉन्सर करते हैं हम, 5 डेट से डेट स्पॉन्सर करने लग गए हम। हमने कहा हम डेट स्पॉन्सर करेंगे, जो भी कपल उठाएंगे सारा खर्चा हम उठाएंगे, सारे कपल। वाह भाई। तो फिर मतलब ये जो आपके कुछ क्रेजी सा कोई मूवमेंट रहा हो आपके उसका, मतलब स्टॉल्स वगैरह जैसे ज़्यादा कोई क्रेजी मूवमेंट? तो मेरे को आप बताओ। अच्छा, ये हमने स्टॉल लगा रखी थी, ये बात है DTU कॉलेज की। DTU पे हमने स्टॉल लगा रखी, वहाँ हमने देखा ये बंदा फॉर्म भर रहा है, ये बंदा तो देखा देखा लग रहा है। और तुम सोचो बंदा कौन होगा? कौन नहीं वो बंदा, उसके 11 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे। सर भाई वो DTU में पढ़ रहा है? DTU में आया, हम सब कॉलेज फेस्ट पे कंटेंट निकाल के आया अपना, वहाँ पे आके फॉर्म भर रहा है। फिर धीरे धीरे हमने देखना स्टार्ट करा, कॉलेज के प्रोफेसर आए, कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो PhD वाले हैं, जो टीचर वो फॉर्म भर रहे हैं। एक इतनी इंटरेस्टिंग लोग आते हैं हमारी स्टॉल के, हम विजुअल्स आपको इसमें विजुअल्स ऐड करेंगे। लोग आते हैं अपने अपने, जट्टा का छोरा जट्टा की चोरी चाहिए, ब्राह्मणा का छोरा ब्राह्मण की चोरी चाहिए, कोई कह रहा हमने ऐसी चोरी चाहिए जो अब आर्ली रोटी बना दे घर में, उसके लिए कह दो, उसके लिए यस मैन है। एक स्टोरी मुझे भी पता है, ये थोड़ी इतनी वियर्ड, थोड़ी अजीब होगी।
ऐसा हुआ था कि स्टॉल पे हमने ये सीन रखा था कि आपको ऑन द स्पॉट भी मैच करवाएंगे। तो ऑन द स्पॉट में क्या हुआ कि एक लड़का आई, एक लड़की आया, उनका हमने मैच करवाया। उन्होंने हमारे सामने ही थोड़ा साइड में गए, रात को मेकआउट वगैरह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगले दिन भी आए, कर रहे हैं मेकआउट, एंजॉय कर रहे हैं फुल। हमें थैंक यू बोली गए, थैंक यू। हमने कहा यार भाई हम तो सही में ही बहुत कल्याण का ही काम कर रहे हैं यार, ये तो हमारे सामने ही लगे हुए यार, का मैच हो रहा है। तीसरे दिन हम आके देखते कि वो ही सेम लड़का किसी और लड़की के साथ और वही सेम लड़की किसी और लड़के के साथ बेदौलत कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप और फन को भी एंजॉय करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बताओ। हमारी रिसेंट स्टोर में बताओ। वो लड़की आई थी जिसने, मेरा एक दोस्त है साहिल नाम का, तो साहिल के साथ उसका चला, फर्स्ट डे आया वो साहिल हमारे स्टॉल पे खड़ा हो, तो साहिल के साथ उसने मेकआउट करते हैं स्टॉल पे खड़े खड़े। बहुत सारे आते हैं, हम तो यहाँ प्रपोज करेंगे। अब क्या हो गया, अगर किसी को प्रपोज करना होता है वो हमारे स्टॉल का, हमारे पास स्पेशल रिक्वेस्ट के आते हैं कि ये लो 1000 रुपये रख लो, आप 2000 रुपये 5000 रुपये रख लो, हमें आपकी भीड़ के सामने प्रपोज करना है अपनी लड़की को। तो अब हमने इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, 2-3 इन्फ्लुएंसर ने हमारे स्टॉल के आगे प्रपोज करा अपने बंदे। और ऐसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है, 8-8 10-10 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, एक उस यूट्यूबर के तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। वो अपनी बंदी को आ रहे हैं, पाजी अपनी बंदी को प्रपोज कर रहे हैं हमारे स्टॉल के आगे, और इस चीज़ का हमें पैसा दे रहा है। हमने कहा ये भी सही चल रहा है धंधा। तो उस लड़की ने साहिल के साथ, कंटिन्यू टू आवर स्टोरी, साहिल के साथ उसने मेकआउट करा। अब क्या हमारे पास, हम किसी भी कॉलेज में स्टॉल पे जाते हैं तो हमारे को वीआईपी पासेस मिल जाते हैं आगे जाने के, बिल्कुल जो वीआईपी एरिया होता है। हाँ, तो जो स्टॉल वगैरह मिल जाता। अब वो साहिल आया नहीं उस दिन, तो उसने कहा कि शिवम मेरी ना बंदी आ रही है जो मेरे को कल मिली थी, ये इसका कॉन्टेक्ट है, मेरे तेरे पास आएगी तो इसको। तो वो आई वहाँ पे स्टॉल पे, उसने कहा कि शिवम आप वीआईपी एरिया में चलोगे। तो यार हमारे पास तो देखो 5 पासेस मिले, आज मेरे दोस्त वगैरह भी आ रखे हैं, रियादा की भी 1-2 फ्रेंड थे। तो कह रहे शिवम आज रात को क्या कर रहे हो इनका। मैं मेहता भैया को हमेशा बोलती हूँ, हमें वीआईपी जा रहा है, लड़कियां मत चिपकाना अपने साथ, उनको इधर भेजना, हम और हमारी टीम जाएगी, हम जाएंगे। बाकी फालतू की लड़कियां, हमें तो पता है घुसने के लिए इनसे, इनके पास मैं आपको वैसे बता रही हूँ, एक बारी में 4-5 लड़कियों से बात करते हैं ये, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डाउन डेटिंग। अब नहीं करता, एक सेकेंड, ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डाउन डेटिंग। और इनकी बात सही में लड़कियां हैं, और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती। और उसके पीछे ना रीजन होता है कि लड़कियों को लगता है कि यार डेटिंग आपका फाउंडर है, मेरा बंदा है, हवाबाजी हो जाएगी इस चक्कर। तो मैंने ये बोलती हूँ लड़कियां मत चिपकाना फालतू की अंदर का। अब हम कोई शो के लिए गए हैं, कोई शूट के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे लड़कियां भी आ जाएंगी, उनको भी देखो, फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो। भाई काम करने आए हैं, काम करो, काम करो, काम तो सही है भाई। कहते हैं बोलते काम कर रहे हैं, काम करो, ये करो, अपना पर्सनल लाइफ है अपना यहाँ पे करो, इधर। तो इस वीडियो से ये मत समझना कि 4-5 बंदियां हैं मेरी, नहीं। और अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि यार पैसा होना चाहिए बंदी बनाने के लिए। इनिशियल डेज ऑफ डाउन डेटिंग बता रही हूँ, हम ना स्कूटियों पे, बाइक पे, रैपिडो बाइक पता है ना आपको, वो फीचर यूज करते थे हम। तो ये रैपिडो बाइक पे डेट पे गए हैं, और उस लड़की के पास एक्सयूवी, सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, और ऐसी ऐसी लड़कियां भी डेट कर चुके हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि डेट करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करनी आनी चाहिए। और आप अगर रैपिडो बाइक भी चला रहे हो फिर भी आपको बंदी बढ़ सकती है, बस आपको डाउन डेटिंग की हेल्प चाहिए। फिर ब्लिंकिट वाला एग्जांपल हो रहा, ब्लिंकिट बॉय की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी। अच्छा हाँ, हमने अपना सिंगल टू मिंगल का कोहोर्ट लॉन्च किया था, तो उसमें ना हमने बहुत सस्ता रखा था हमारा सिंगल टू मिंगल, ताकि हम देखना चाहते कि हम और लोगों के साथ कैसे ट्राई कर सके। तो एक था, उसने 100 रुपीज का करा था, तो उसके बाद मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो उसके साथ क्या था ना कि आप सोचो ब्लिंकिट वाला आदमी महीने में कितना कमा लेगा, 20-25 हजार, 20-25 हजार भी ज्यादा बोल रहे हो। उसकी कमाई थी हाँ 12-15 हजार के राउंड। बोलता यार मैंने एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, पर वो हमेशा ना मुझे यही बोलते हैं मेरे लिए कुछ सामान लिया, मेरे लिए कुछ ये लिया, मेरे को खिला दे पिला दे, और उसका ना यही मेन मोटिव था रिलेशनशिप को लेके। तो मैंने इसको यही बोला, लड़की को छोड़, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर। बहुत बेसिक, उसको हम सरोजी ले गए थे, हमने उसको 250 के कपड़े दिलवाए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और उसके बाद वो बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत कंफर्टेबल फील करता है। मैंने उसको बोला रिलेशनशिप पे ट्राई कर, और ट्राई करता रह, जितना तू कर सकता है। वो अभी एक अच्छी रिलेशनशिप में है, आई थिंक अभी 3-4 महीने हो गए ना उस चीज को,
जो अभी भी रिलेशनशिप में है। यार 4 महीने के रिलेशन यार स्टार्ट अभी हुआ है ना, देखो स्टार्ट अभी हुआ है तो अब हमें नहीं पता हमें साल 2 साल कितना चलेगा, बट एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं। एक ऐसी लड़की, की पर्सनालिटी ग्रो हो गई जी। हाँ मतलब एक ऐसी लड़की साथ जो उसका पैसे के लिए है, तो उससे तो बेटर ही है। इवन मैं एक रील दिखाऊंगी आपको, हमने 750 रुपीज में शिवम की भी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। हम साइड पे विजुअल्स लगा देंगे। हाँ विजुअल्स लगा देंगे तो आप देख लेना उसके अंदर ही। तो मतलब कपड़े खरीदना इतना इशू नहीं है, बस ठीक खरीदना, पता होना चाहिए क्या लेना है वो। शॉपिंग के लिए संपर्क करी। अब वैसे रियलिटी में तो झूठ ना बोलो, मेरे को रियलिटी बताओ आपको। शूज ओरिजिनल है, ठीक है, 10-11 हज़ार के शूज है तो ओरिजिनल है। ये 250 की है सरोजनी, ये 150 की है सरोजनी। घड़ी वो बंदा उसका दोस्त, मेरा दोस्त उसकी है। चश्मा नॉर्मल डाल रखा है लेंस कार्ट का 2-3 हज़ार रुपये जो भी नॉर्मल, 250-150 बस। और अब कपड़े देख लो तो खड़े होके दिखा दो। अब मैं भाई बैठ जा ये खड़ा होने के बाद स्क्रीन से कट जाएगा। हाँ मतलब समझ जाओ, मेरा ऐसा नहीं भाई, मेरे महंगे 250 पर इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि कम से कम में अगर आपको सही स्टाइलिंग पता है तो आप बहुत अच्छे दिख सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट पे जानकर के ये कपड़े हमने चूज करे, जो हमने हमारी जब डिस्कस कर रहे थे कि शिवम आप कुछ ऐसा पहन के आना जो लोगों को दिखे, क्योंकि यूजुअली हमारी इसकी ऑडियंस 60-70-80% लड़के होने कि वो कहाँ से खरीद सकते हैं और कहाँ से। थ्रिफ्टिंग करो यार, मैं तो सबसे बेस्ट कहता हूँ थ्रिफ्टिंग करो। सरोजनी जाओ, सरोजनी में भर के इतने शॉप्स बढ़िया यार, वहाँ पे बढ़िया कपड़े मिलते हैं। बिल्कुल इसको मेरे को 6 महीने प्लस हो गए, ये बिल्कुल बढ़िया कपड़े चल रहे हैं। मतलब जान करके डाल के भैया है जो आपको दिखे कि आप भी मतलब अच्छे कपड़े सही पैसों में कैसे खरीद सकते हो। कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास भी इतना पैसा नहीं होगा कि आप बहुत महंगे अफोर्ड कर सको। और ये सब ये लड़कों की अच्छी मार्केट एक बालिका बाजार भी है, आई थिंक सीपी में है ना, वहाँ से भी ले सकते हो। वो भी अच्छी मार्केट है अगर आपको सस्ते कपड़े लेने हैं। स्टार्ट 0 से करो, फिर जब कमाओगे तो पहनो लो, ज़ारा H&M जो पहनो। सही बात। तो मेरा ना आप लोगों से नेक्स्ट सवाल ये है कि लड़के और लड़की क्या गलतियां करते हैं स्टार्टिंग मतलब अपनी रिलेशनशिप में, या कि जो मतलब सबसे मेन क्वेश्चन है कि वो फ्रेंड जोन हो जाते हैं। लड़के सबसे ज्यादा फ्रेंड जोन हो जाते हैं। लड़के फ्रेंड जोन में इसलिए होते हैं क्योंकि वो डेस्परेट हो जाते हैं इनिशियली, स्टार्टिंग की फेज में ही ना, जब डेस्परेशन शो कर देते हो ना, उधर तुम फ्रेंड जोन हो जाते हो। सेकेंडली लोगों को ना एक चीज समझ नहीं आती कि कभी भी आप किसी को अप्रोच करते हो ना, पहले अट्रैक्शन होनी चाहिए, अट्रैक्शन के बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फिर कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तुम पहले ये स्टार्टिंग में बात करने लग जाओ आपको लाइफ में क्या करना है, आपको जिंदगी में क्या बनना है, तो ये नहीं होता। स्टार्टिंग में टीज फ्लर्ट, तभी तो आपके और मेरे बीच में, जो भी इंसान है उसके बीच में एक अट्रैक्शन का बिल्ड रहेगा, मैं तभी तो आपसे बात करना चाहूंगी ना। तो वो चीज है, ये चीज गड़बड़ कर देते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कई बार ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मेंटेन नहीं करके रखते। तो ये चीज है जो लड़कों में है। लड़कों को दिक्कत आती है लड़की पटाने में, लड़कियों को दिक्कत आती है रिलेशनशिप को चलाने में, कंटिन्यू करने में। क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कों को इनिशियली दिक्कत आती है क्योंकि फियर, रिजेक्शन, इस सब का डर रहता है। लड़कियों का डर रहता है यार मैंने इसको अपना टाइम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, हर चीज दे दी है, बट यार अब मैंने जब इसको भाव देना स्टार्ट कर दिया तो ये मुझे साथ मार रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा। तो लड़कियों को ये दिक्कत आती है, ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से है कि अगर मान लो कि कोई मेहता भाई को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेहता भाई कैसे सहेंगे अपनी रिएक्शन? देखो इसका बहुत सिंपल सा चीज है कि एक लड़की के पास ना ऑप्शंस होती है। हाँ, कि लड़की दोस्त होगी, कोई भी होगी, उसके पास भर भर के ऑप्शंस होगी। तो जिसके पास ऑप्शंस होती है ना, वो हमेशा अपर हैंड में होता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। बट मैं एक चीज और बनाना चाहूंगी कि अगर आप नहीं गए ना, लड़की को आप पसंद करते हो, तो कोई और जिसको बात करनी आती है, जो कॉन्फिडेंट है, शायद आपसे कम सोशल स्टेटस में कम हो, वो बात कर लेगा। तो रिजेक्शन जब तक सहोगे नहीं ना, तब तक जो लड़की तुम्हें एक्चुअली पसंद है या जिसका बिहेवियर तुम्हें एक्चुअली पसंद है, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक बार रिजेक्ट होगे, 2 बार रिजेक्ट होगे, तीसरी बार तो सीखोगे ना बात करना। तो बस ये सिंपल सी बात। अच्छा, मतलब इसीलिए रेड फ्लैग्स और जो फक बॉयज होते हैं उनके पास लड़कियों के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। रेड फ्लैग्स, हाँ, इसके पीछे रीजन ये कि वो ना सिर पे नहीं चढ़ाते, समझ रहे हो, वो एक अपनी इमेज को भी मेंटेन करके रखते हैं। वो एक लड़की को लड़की की तरह ही ट्रीट कर पाए, ठीक है। वो उसको भगवान नहीं बना देते कि भाई तू तो बहुत बड़ी लड़की है, तू तो बहुत औकात से बाहर है, ये वो एक नॉर्मल, जैसे आप लड़कों से कन्वर्सेशन करते हो ना, लड़कों से यूजुअली बात करते हो अपने डेली लाइफ में, और भाई क्या हाल चाल है, तो लड़कियों से भी नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, लाइक नॉर्मल भाषा में। कोई उसको ऐसे नहीं, हे मैम प्लीज आप ये कर दोगे, वो कर दो, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। तो अब एक सीरीज करूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग ये बताना कि ये रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है। पहले मैं आंसर दे दी। सच है,
मतलब अगर कोई पर्सन 8 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी को कॉल करने के लगता है हेलो मैं बिजी हूँ, इस बातचीत को बोलने में ही 2 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड का टाइम हर किसी के पास होता है। ठीक है। अगर कोई बंदा अपनी एक्स को स्टिल फॉलो कर रहा है, रेड फ्लैग, फ्लैग, कंप्लीट रेड फ्लैग। अगर कोई लाइव लोकेशन शेयरिंग वाला सीन है तो जैसे ग्रीन फ्लैग, अगर आपकी बातचीत चल रही है और आप शेयर कर रहे हो, इट्स ग्रीन फ्लैग। ठीक है। और मतलब अगर कोई अपने रिलेशनशिप को पोस्ट नहीं कर रहा तो इट इज़ म्यूचुअल। ठीक है, आपको अपनी रिलेशनशिप प्राइवेट रखनी है या पब्लिक रखते हो, वो आपके ऊपर। तो आप में मान दो कि नजर वगैरह मिल जाती है। यार मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि जब मैं कोई किसी को पसंद करूंगी तो मैं उसके साथ जैसे गाड़ी के साथ खड़े होके, वो कौन सा है वो कौन सा गाना है वो, कर्मावादी वाला जो गाना है ना, उसके साथ डालूंगी, तो वो जब वो शादी के टाइम भी होगी। देखो, मैं तो उस समय बिलीव करता हूँ, मैं नजर उसको मैं बिलीव नहीं करा पुरुषों पर। अच्छा, अगर किसी की स्नैप स्ट्रीक चल रही हो किसी और के साथ तो हाँ, ये तो चलता है यार। चलता है, अब बोर्डेड टाइम्स पे तो चलता है, इतना मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। हाँ, अगर कोई बोले कि आई एम जस्ट बैड एट टेक्सटिंग, नहीं, देयर इज नो, इट्स अ रेड फ्लैग। हाँ, सबके पास टाइम होता है टेक्स्ट करने का, वॉइस मैसेज भेज दो, कॉल लगा दो। कॉल 71 ब्रो। लड़कियां, हाँ। देखो, अगर भाई बना के वो गांधी जी की योजना में बंदा ओ भाई तू रुक जा यार तू। अगर फोन चेक कर रहा है तो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, नहीं करना चाहिए। अगर किसी मतलब कोई पासवर्ड एक्सचेंज चल रहा हो, नहीं यार, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। अगर आप किसी बंदी के साथ हो तो आपको लॉयलिटी खुद से मेंटेन करनी पड़ती है। मेरा इसमें तो टेक ऐसा है कि ना, आपको अपने पासवर्ड वगैरह शेयर कर लेनी चाहिए। जैसे आपको सोशल मीडिया ऐसे जगह रहेगा तो थोड़ा ना इंसान को रहता है कि यार इतने लोगों से मिल रही है, 100 लोगों से बात हो रही है, तो शायद ना हो, तो अगर उसको से तसल्ली मिल रही है तो यार भाई तू रख ले भाई, केस मेरा दिमाग तक खराब कर, बस मेरे को लॉयलिटी खुद पे डिपेंड करती है। किसी के ना यार, मेरे को टेंशन नहीं लेना पसंद है। किसी को चीट करना हो किसी भी तरीके, हाँ सही बात है, ये तो सही बात। चीट करना तो फिर बच्चे करो क्या। ठीक है। अगर कोई बोलते कि मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ बट स्टिल वो फ्लर्ट कर रहा हो तो देखे तो ब्रेड कमी हो गया। नहीं, मेरे को तो ग्रीन फ्लैग लगता है। आप अपनी लाइफ को लेके आप क्लियर हो कि भाई मुझे कैजुअल करना तो बेस्ट है। मतलब अच्छा ठीक है। अगर कोई मतलब अपना मूवी स्टोरी देख रहा बट रिप्लाई नहीं कर रहा उस चीज का इन अ रिलेशनशिप, स्टोरी देकर रिप्लाई नहीं कर रहा। डीएम्स के मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, स्टोरी देता है। हाँ यार रेड फ्लैग। मैं देखो अक्सर ऐसा कर देती हूँ, मैं बिजी बहुत होती हूँ, मेरे बहुत काम है, मेरे को ये नहीं कि मैं तेरे डीएम भी पढ़ूँ, स्टोरी भी लगाओ, मेरे को माफ कर दे भाई, कौन लगा लो। एक ना टेक्स्ट करने में सिर्फ 2 सेकंड लगता है। अगर कोई बोलता है लेट्स सी वेयर दिस गोस, हाँ तो फिर तो आपको लीड ऑन कर रहा है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। ठीक है। तो भाई इस पॉडकास्ट को अब खत्म करते हैं। बहुत अमेजिंग और कंट्रोवर्शियल बातें हुई आप लोगों के साथ, दोनों के। प्लीज गालियां मत डालना। हमने भाई भर भर के दे दी यार। भाई मैं था भाई, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट होस्ट किए, इतने सारे पॉडकास्ट में मैं वो गया, बट इतना भाई खोल के किसी ने नहीं बोला आज तक। भाई आई रियली अप्रिशिएट भाई कि मतलब जो सच है मतलब वो बोला। तो अच्छा, सबसे मेन चीज, अगर मतलब किसी को डाउन रेटिंग फॉलो करना है तो कहाँ पे करे डाउन रेटिंग के बारे में? देखो, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है downdating.show, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारी पर्सनल आईडीज़ भी मेंशन रहेंगी, नीचे हम मेंशन कर देंगे, शिवम मेहता, रेहाना शर्मा। वहाँ भी आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। 1-to-1 कॉल्स भी हमारे साथ बुक कर सकते हो। अगर आपको लोनली लग रहा है वो, या आपको रिलेशनशिप की एडवाइस चाहिए, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, हमारी वर्कशॉप्स हैं, हमारे डेटिंग के फॉर्म्स हैं। आपको अगर डेट पे जाना है, स्पॉन्सर डेट पे जाना है, तो आप हमारे को फॉलो कर सकते हो। वही इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.downdating.in, जहाँ पे जाके आप हमारे फॉर्म्स और हमारी सर्विस को अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है भाई, इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड कर दो। बहुत मजा आया, जेन्युइन मतलब बहुत मजा आया, इतना फन पार्ट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। ठीक है, तो अब तक अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब जितने भी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल सबका लिंक डाल दूँ, तो वहाँ जाके आप डाउन रेटिंग शो को फॉलो जरूर करो। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट एपिसोड में, दे पाए।